है और करती जा रही है। तो दोस्तों ये जो प्रोग्राम है ये बहुत स्पेशल है और इस प्रोग्राम को जो लेने जा रहे हैं वो पर्सनालिटी, आज वो पर्सन नहीं है पर्सनालिटी बन चुके हैं, वो भी बहुत स्पेशल पर्सन है। और ये वीक भी बहुत स्पेशल है, ये मंथ भी बहुत स्पेशल है। और मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहता हूं कि आज का हमारा जो ये वीडियो प्रोग्राम यानी वीवा डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ये आपकी जिंदगी बदलने में, ये आपकी फैमिली की जो लोग हैं उनकी जिंदगी बदलने की ये ताकत रखता है। और दोस्तों, इस प्रोग्राम को शुरू करें उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि एक बार हम उस परमपिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, उनका थैंक्स करें, उस खुदा का थैंक्स करें जिसकी बदौलत हमें ये सिस्टम मिला, क्योंकि वो किसी ना किसी इंसान के रूप में हमारे तक पहुंचा। इंडस विवा का प्लान शेयर हुआ, ये कॉन्सेप्ट शेयर हुआ और हम इस खूबसूरत सिस्टम के अंदर प्लग इन कर गए। तो कैसे हमें धन्यवाद करना चाहिए? हाथ जोड़कर आंखें बंद करके आधे मिनट के लिए हम उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं। तो मेरे साथ सभी लोग आधे मिनट के लिए आइए दोस्तों। थैंक यू सो मच। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोग्राम और इसको जब जब मैंने अटेंड किया है मेरी जो नॉलेज है वो इंक्रीज हुई है और उस नॉलेज को लेते लेते आज मैं इस लेवल तक पहुंचा हूं। और मैं अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ, उससे पहले मैं उन तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं दिल की गहराइयों से जिन लोगों ने इंडस वीवा को इस वीक में ज्वाइन किया है और उनको पता नहीं है कि ये वो लोग बड़े सिस्टम के साथ जुड़ चुके हैं और ये एक बहुत बड़ा जहाज बन चुका है इंडस विवाद, जिसने क्रांति पैदा कर दी है। आज इंडिया की बाउंड्रीज को क्रॉस करके ये अमेरिका तक पहुंच चुका है और सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि अभी अफ्रीका तक पहुंच चुका है। और आज इस सिस्टम के माध्यम से, इस एजुकेशनल सिस्टम के माध्यम से हम बहुत जल्दी अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। तो दोस्तों, आई एम वेरी मच एक्साइटेड इस प्रोग्राम को फिर से अटेंड करने के लिए। और कुछ लोगों के लिए पहली बार होगा तो दिल थाम लीजिए, अपनी अपनी सीट जो है उसको जकड़ लीजिए, पेटियां बांध लीजिए। जो पर्सनालिटी आज आने वाले हैं वो टॉपर हैं, वो टॉपर, यस, इनकम में टॉपर हैं, पर्सनालिटी में टॉपर हैं। अगर मैं बात करूं उनकी पॉजिटिविटी, उसमें वो टॉपर हैं और हर लिहाज से उन्होंने अपने आप को साबित किया है और अपने आप को वो नेक्स्ट लेवल तक लेकर गए हैं। तो दोस्तों, डिजिटल क्लैप्स के साथ मैं कॉल करने जा रहा हूं तो डैशिंग पर्सनालिटी, ऑसम पर्सनालिटी, नन अदर देन मिस्टर प्रेम कुमार, ब्लैक डायमंड एम्बेसडर, डीएससी मेंबर। वेलकम सर, वेलकम सर। थैंक यू। सबसे पहले प्रमोद जी, जबरदस्त इंट्रोडक्शन। अगर थैंक यू सो इंट्रोडक्शन मच। इतना खतरनाक है तो प्रोग्राम भी उतना ही खतरनाक होगा। अब आपने मेरे पे मतलब दबाव, अब प्रेशर डाल दिया कि मुझे अब प्रोग्राम को ऐसे ही बनाना होगा जैसे आपने यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया। थैंक यू प्रमोद भाई, थैंक यू प्रमोद भाई, थैंक यू। थैंक यू। लवली टू हैव सच ए वंडरफुल साथी हमारे साथ। जब रहते हैं तो हम बहुत कुछ कर देते हैं लाइफ में। थैंक यू प्रमोद जी। एंड नमस्कार मेरे प्यारे इंडस विवा के परिवार के सदस्य जितने भी यहाँ पर आज जुड़े हैं हमारे साथ, वेलकम वेलकम, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत हो आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम के अंदर। और ये प्रोग्राम है 90 मिनट्स का। मैं चाहूंगा कि 90 मिनट्स, 90 मिनट तक हम लोग मिलकर यहाँ पर, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 90 मिनट्स इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, लेकिन यहाँ पर लगभग लगभग 250 लोग के करीब हैं। अभी और भी कुछ लोग आ रहे हैं, राइट, मिनट बर मिनट लोग यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो ये 90 मिनट मेरा होगा तो सिर्फ 90 मिनट की बात है, लेकिन हम सब लोग अपने अपने 90 मिनट यहाँ पर देने वाले हैं। यानी आप कैलकुलेट कर सकते हैं 90 मिनट्स इनटू 250 प्लस पीपल, और धीरे धीरे नंबर बढ़ते ही जा रहा है। तो दोस्तों, दिस इज अ वेरी पावरफुल इन्वेस्टमेंट इनटू आवर पर्सनल ग्रोथ। तो आप यहाँ पर अपना 90 मिनट्स इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए कि आपकी दिल, ध्यान और दिमाग यहीं पर रहें, इस पर्दे पर। यहाँ पर जो भी चर्चा किया जाएगा आज, इन चीजों पर आप ध्यान रखिए। और जो लोग वीडियो ऑन करके हमारे साथ मौजूद हैं, मैं आप लोगों का
तारीफ करना चाहूंगा बिकॉज यू आर हियर 100%। सुपर। तो अपने आप को अपने कंधों पर इस प्रकार तारीफ करिए। वेरी गुड, लवली, राइट। अभी दुनिया की इंतजार मत करिए, कभी कभी दुनिया के लोग हमें तारीफ करने में देर लगा देते हैं और कभी कभी हमें खुद को अपने आप को तारीफ करना पड़ता है, राइट। सो गो अहेड एंड अप्रिशिएट योरसेल्फ। आपने आज अपना समय निकाल कर यहाँ पर आप शामिल हैं। तो मैं चाहूंगा 90 मिनट्स का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से मैक्सिमम बेनिफिट आपका होगा जब जब आप 100% यहाँ पर देंगे। तो लेट योर 90 मिनट्स नॉट गो वेस्ट। और ये प्रोग्राम जो है इसका नाम है BDO। प्रमोद भाई ने यहाँ पर बहुत बढ़िया बात यहाँ पर कही कि नए लोग जो रिसेंटली इस सिस्टम के अंदर आ चुके हैं, जिन्होंने अपना स्टार्टअप कर लिया इंडस विवा के साथ अपनी जर्नी, तो उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा वार्म वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज। इंडस विवा क्या है? कोई कोई कहते हैं कि इंडस विवा जूस बेचने वाली कंपनी है, इंडस विवा कॉफी बेचने वाली कंपनी है, कोई कोई कहते हैं कि इंडस विवा प्रोडक्ट्स बेचने वाली कंपनी है, और भी कुछ खास लोग हैं हमारे बीच में जो कहते हैं वो दो मेंबर बनाने वाली कंपनी, राइट। तो इस प्रकार की अलग अलग इंट्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन मैं तो अपनी दिल से ये बात जरूर कहना चाहूंगा, इंडस विवा इज अ वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज। ये सही डेफिनेशन होगा यदि आप मुझे पूछेंगे व्हाट इज इंडस विवा। इंडस इंडस विवा इज अ वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज। मुमकिन यहां पर काफी चीजें हैं, मेनी थिंग्स आर पॉसिबल। क्या क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। जैसे कॉफी डे का एडवर्टाइजमेंट में अभी भी याद है मुझे, वो लिखते हैं कि अ लॉट कैन हैपन ओवर अ कप ऑफ कॉफी। A lot can happen over a cup of coffee। शायद आप बिजनेस की बातें कर सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रोमांटिक बातें कर सकते हैं, और फ्रेंड्स हंसी मजाक वाली बातें कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिशियन सीरियस बातें कर सकते हैं, लेकिन a lot can happen over a coffee उनका टैगलाइन है। वैसे इंडस विवा के अंदर इट्स अ वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज। यहां पर बहुत कुछ आपके साथ हो सकता है। 300 लोग हो चुके हैं और ये इंडियन क्रिकेट टीम की तरह स्कोर धीरे 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 बढ़ते जा रहा है। 312 नॉट आउट। चलिए, तो आज का स्कोर बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों, दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी, और खास करके जो लोग रिसेंटली हमारे साथ आए हैं, मैं उनके लिए थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा। दिस इज अ वंडरफुल बिजनेस। दिस इज अ वंडरफुल बिजनेस जहां पर, जिस बिजनेस के अंदर आप अपनी भविष्य को वैसे ही बना सकते हैं जैसे आप अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, वैसी जिंदगी आप अपना सकते हैं। तो इसके लिए यहां पर थोड़ा सा मैं और भी सजेशन देना चाहूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू कैन सिट इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, यदि आप ऐसे जगह पर बैठ जाएं जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, दैट इज द वेरी गुड थिंग आपके लिए, क्योंकि बार बार लोग बीच में आते रहेंगे, आपके पीछे इधर उधर मतलब डिस्टर्ब होते रहेगा, तो इट विल बी नॉट गुड। तो आप ऐसी जगह पे बैठिए जहां पर आपका डिस्टर्बेंस ना हो। सेकंड थिंग, अपनी मोबाइल पे इनकमिंग कॉल्स ब्लॉक कर डालिए, या मतलब एरोप्लेन मोड पे डाल दीजिए, और नोटिफिकेशन भी अगर आप मोबाइल से अटेंड कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन बंद कर लीजिए, क्योंकि बीच बीच में वो व्हाट्सएप वाला नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम वाला नोटिफिकेशन, फेसबुक वाला नोटिफिकेशन, बीच बीच में आपका टोटल डिस्टर्बेंस होगा इसकी वजह से। तो डिसेबल ऑल दोज डिस्टर्बेंसेस एंड सिट विद 100% जीनियस। वही होते हैं जो एक क्षेत्र के अंदर 10,000 आवर्स अपना खुद का इन्वेस्ट कर डालते हैं, उनको हम जीनियस कहते हैं। तो यदि आपकी 10,000 में वो 90 मिनट्स अभी का जो है वो भी ऐड होनी चाहिए, तो जरूर अपना 100% यहां पर आप दीजिएगा, राइट। कितने लोग तैयार हैं? एक बार मुझे गिव मी अ थम्स अप। ओके, विद लॉट ऑफ एनर्जी, विद द डबल थम्स अप क्लोज टू द कैमरा। लवली लवली दोस्तों, चलिए आज के प्रोग्राम के अंदर, थैंक यू प्रमोद भाई, थैंक यू अंजलि सक्सेना मैम, थैंक यू सीमा कुमारी, लता साहू जी, और कुंदन जी, संजय देवलेकर जी, शरवण जी, निशाकर शाहू जी, राइट। हमारे बीच में आज ऑल इंडिया के लोग हैं, राइट। वंडरफुल टू सी। वन इंडिया, वन वीवा, वी आर वीवा, वी आर वन। सो लेट्स गेट इनटू द प्रोग्राम टुडे कॉल्ड एज VDO। इंडस वीवा के अंदर दो बेसिक पावरफुल प्रोग्राम्स है, जिसका नाम है, वन इज VOP एंड द सेकंड वन इज VDO। VOP का मतलब क्या होता है? VOP का मतलब ऐसा एक प्रोग्राम जिसके अंदर व्हाट इज इंडस वीवा हमें बताया जाता है।
व्हाट इज इंडस वीवा हमें बताया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज VOP। थोड़ा सा यहाँ पर मैं एनोटेशंस डिसेबल कर डालूंगा क्योंकि शायद ये एनोटेशन will disturb others. I think yes, the annotations are already coming up. एक सेकंड दोस्तों, मैं उसको क्लियर कर डालता हूँ यहाँ पर। Yes, it's clear. Okay, so we are good to go now. So दोस्तों, VOP का मतलब होता है वीवा ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जिसपे हमें बताया जाता है व्हाट इज इंडस वीवा, व्हाट इज इंडस वीवा, इंडस वीवा का मतलब क्या होता है, दैट इज VOP। एंड हाउ टू डू इंडस वीवा, इंडस वे ऑफ बिजनेस को कैसे किया जाए, ये बताया जाता है VDO के अंदर, जिसके अंदर आज हम हैं यहां पर शामिल, जिसका मतलब है वीवा डिस्ट्रीब्यूटर्स ओरिएंटेशन। और वाई इंडस वीवा आपको बताया जाता है RTP के अंदर, वो भी भूलिएगा मत। RTP होता है एवरी मंथ फर्स्ट वीक जनवरी, आई थिंक इट इज 4, 5, 6, 7, यस, the first Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday RTP होगा, तो जिसके अंदर आपको गहराइयों में बताया जाएगा what is, why Indus Viva business. So what is Indus Viva VOP, how to do Indus Viva VDO, and why Indus Viva RTP। तो ये तीनों चीजें आप याद रख लीजिए। और वीडियो उन लोगों के लिए है स्पेशली जो इस बिजनेस के अंदर रिसेंटली आ चुके हैं और जो लोग एक सही मार्गदर्शन चाहते हैं, सही ओरिएंटेशन चाहते हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम वेरी मच सुटेबल है। हाँ, खास करके आप यहां पर देख सकते हैं प्रमोद भाई जो हैं खुद करोड़पति हैं इस बिजनेस के अंदर, वो भी आज इस प्रोग्राम में शामिल हैं। और मैं देख पा रहा हूं काफी सारे सफायर्स हैं, डायमंड्स हैं, काफी सारे ब्लू डायमंड्स हैं यहाँ पर हमारे बीच में, और लखपतिज हैं, रूबीज हैं, पर्ल्स। सो इसका मतलब है सिर्फ नए लोगों के लिए ही नहीं, सारे के सारे लोग जो डिस्ट्रीब्यूटर्स एक्टिवली इंडस वीवा में रहते हैं, उनके लिए ये एक ऐसा प्रोग्राम है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मोबाइल फोन है दोस्तों, दिस इज वेरी गुड। यदि आप इसको चार्ज नहीं करते हैं तो ये किसी काम का नहीं होता। वैसे हमें भी अपने आप को रिचार्ज करना पड़ता है वीकली 1 टाइम या वीकली ट्वाइस। तो VDO प्रोग्राम जो है, it is also a kind of recharging ourselves. So attend this program with 100% attention। और दूसरी चीज, अगर आपके पास नोट करने का आदत है तो दैट्स वेरी गुड, बिकॉज मेरे मेंटर जो अभिलाष थॉमस जी हैं, वो हमेशा कहते हैं अ शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन अ लॉन्ग मेमोरी। तो हम याद रख सकते हैं चीजों को, लेकिन सारी चीजें मे बी समटाइम्स इट्स नॉट इजी टू रिमेंबर, right? Memory will overlap and we will lose the memory, primitive memory. So it's always good to note it down। और जब चाहे, जब भी आपको कुछ देखना हो, you can just flip the pages and you can see the information। So with a notepad, if you sit in this program, that's very good। So let's get into the program। सबसे पहली चीज, what is the current situation? COVID-19, कोरोना का जमाना चल रहा है और कोरोना ने हमें सिखा दिया काफी सारी चीजें, राइट? इट मे बी वेरी गुड। जैसे फॉर एग्जांपल, आई हैव सब्सक्राइब टू टाइम्स मैगजीन। टाइम्स मैगजीन ने कल ये डिलीवर किया मेरे घर पे, राइट? आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, दिस इज द टाइम्स मैगजीन लेटेस्ट वन। उन्होंने लिखा है यहाँ पर 2020, इसका मतलब द वर्स्ट ईयर एवर। बिजनेस के दुनिया के लिए, लोगों के लिए, दुनिया के लिए दिस इज द वर्स्ट ईयर एवर। मैं आपको सच कहना चाहूंगा, माय नवंबर मंथ इनकम वाज 27 लाख प्लस। ये मेरा बेस्ट ईयर एवर है। अब इसका रीजन सिर्फ मैं नहीं हूं दोस्तों। द पॉइंट इज, मैं सही इंडस्ट्री पे सही टाइम पर था, तो मेरे लिए वर्स्ट टाइम पर बेस्ट टाइम आ गया। और मैं आपको यही बताना चाहूंगा, 2020 लोगों के लिए काफी टफ रहा, लेकिन हम लोगों ने काफी चीजें सीख लिया। मैं हमेशा मानता हूं, टफ टाइम्स प्रोड्यूसर्स टफ पर्सनालिटीज। टफ टाइम्स प्रोड्यूसर्स टफ पर्सनालिटीज। अब देखिए, दुनिया को इससे पहले पैंडेमिक या कोविड-19 जैसे सिचुएशन का सामना करने का मौका नहीं मिला, तो हम सब लोग भटक गए थे, राइट? द वर्ल्ड वाज शेकन। लेकिन अब देखिए, यदि 2021 के बाद किसी प्रकार की पैंडेमिक हो, वी आर ऑल वेरी मच रेडी। मास्क है, सैनिटाइजर है, सोशल डिस्टेंसिंग का पता चल गया, क्वारंटाइन कर सकते हैं, एंड वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट पैंडेमिक। इसका मतलब है कोविड-19 ने
हमें काफी सारी चीजें सिखा दिया दोस्तों। तो टफ टाइम्स आर ऑलवेज गुड, क्योंकि टफ टाइम से जो लोग गुजरते हैं वो टफ पर्सनालिटी बन जाते हैं, और जो लोग टफ रहते हैं वो लोग किसी क्षेत्र में काबिल या सक्सेसफुल हो जाते हैं। सो आई बिलीव 2020 ने कोविड-19 के जरिए हमें काफी कुछ सिखाया। अगर आप मुझे पूछेंगे, हम लोगों को ये पता चल गया कि हम घर पे रहते रहते, घर पे बैठे बैठे दुनिया भर के अलग अलग कोने कोने में बिजनेस कर सकते हैं। कितने लोगों को ये समझ में आ गया? अरे देखिए भाई, कोविड 19 से पहले हमने शायद इसके बारे में हमें पता था, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं, राइट? हमने कभी सोचा नहीं। अगर मैं मेरी बात करूं, मैं तो पागल की तरह, बिल्कुल पागल की तरह, बैंगलोर से दिल्ली, दिल्ली से हिमाचल, हिमाचल से पंजाब, पंजाब से नॉर्थ ईस्ट, गुवाहाटी, गुवाहाटी टू अरुणाचल प्रदेश, मुंबई, चंद्रपुर, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, तेलंगाना। सो आई वाज ट्रैवलिंग लाइक हेल। लेकिन दोस्तों, कोविड ने हमें मजबूर कर दिया कि हम घर पर ही रहें, और लॉकडाउन के समय पर मैंने अनलॉक किया एक ऐसी चीज जो है डिजिटल माध्यम से काम करने का एक एक खूबियत, और वर्क फ्रॉम होम। ये वर्क फ्रॉम होम कल्चर आज दुनिया का एक नियम हो चुका है दोस्तों। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ने भी आज अपने अपने एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम कहते हैं। उनको लैपटॉप दे दिया, इंटरनेट कनेक्शन दे दिया, और कहते हैं कि भाई आप घर पर ही बैठो और वर्क फ्रॉम होम करो। सो दुनिया चल रही है वर्क फ्रॉम होम कल्चर की तरफ, और हम भी लोगों को वो ही चीज दे रहे हैं जो उनके घर पे बैठे बैठे बिजनेस कर सकते हैं। कितनी बड़ी खूबसूरत चीज है ये, और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इंडस वीवा इज अ होम बेस्ड बिजनेस। आज की तारीख में इट्स अ होम बेस्ड बिजनेस, ताकि लोग घर पर ही रहते हुए अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर एक ही सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहेंगे तो जरूर कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आपको डिजिटल रेडी रहना जरूरी है। जो लोग खास करके आज मोबाइल में अटेंड कर रहे हैं, उन भाइयों और बहनों को मैं यही चीज कहना चाहूंगा, मेरे भाइयों और बहनों, जल्दी से जल्दी अपने लैपटॉप को जरूर परचेस करिए, और एक ब्रॉड माइंड रखिएगा, और ब्रॉड बैंड भी रखिएगा। ब्रॉड माइंड भी जरूरी है, ब्रॉडबैंड भी जरूरी है, और ब्रॉडबैंड एंड लैपटॉप के जरिए आप इस बिजनेस को कर सकते हैं घर पर रहते हुए। और ऑफ कोर्स जो बेसिक एप्स है, जैसे जूम ऐप जिसमें आप इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो दोस्तों, जो गूगल पे है, भीम ऐप, ऑल द यूपीआई इंटरफेस, पेमेंट गेटवेज, पेमेंट एप्स, इन सारी चीजों को जरूर लॉगिन मतलब डाउनलोड करके अपडेट करके रखिएगा। एंड ऑल्सो आज की तारीख में वी आर डिपेंडिंग अपॉन दी drones, not drones, the humans for delivery of the product. कुछ ही समय के अंदर we are expecting, let's see if the technology allows, government permits, प्रोडक्ट्स भी हम डिलीवर करेंगे ड्रोन्स के जरिए। और दोस्तों, इंडस वीवा की जो लाइब्रेरी है उसमें मेंबरशिप लेना भूलिएगा मत। इंडस वीवा लाइब्रेरी एक वर्चुअल लाइब्रेरी है जिसका नाम है वाइब्रेंट वीवा फेसबुक पेज एंड ऑल्सो यूट्यूब चैनल ऑफ इंडस वीवा, जिसके अंदर बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। बहुत बहुत मैं कह सकता हूं कि ये इंफॉर्मेशन का खजाना है। इंफॉर्मेशन का खजाना है। जैसे ग्रंथालय में जाते हैं, काफी सारे चीजें पढ़ने को हमें वहां पर मिलती है, तो यहाँ पर आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए हमें वीडियोस दिया जाता है, जिसके जरिए हम सक्सेसफुल लोगों की एक्सपीरियंसेस को सुन सकते हैं, वहां से सीख भी सकते हैं। तो जरूर मेंबरशिप यानी सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, इंडस विवा के यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज एक्सेट्रा पर। अब चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाट काइंड ऑफ इंडस्ट्री आर वी इन। हम किस इंडस्ट्री के अंदर हैं? सबसे पहले, वी आर नॉट इनटू एन इंडस्ट्री व्हिच इज द पास्ट। जो पास्ट हो चुकी है उस इंडस्ट्री पर नहीं दोस्तों, हम फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री के अंदर हैं। यानी
2000 से लेकर 2010 तक आपको पता होगा ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग सेक्टर कंपनियों की सबसे बड़ा ग्रोथ हुआ था। और 2010 से लेकर वो सारी चीजें जैसे बिग बाजार हो या रिलायंस स्मार्ट हो, ये सारी चीजें ऑनलाइन उपलब्ध होना शुरू हो गया, जिसको हम लोग फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजॉन नाम से जानते हैं। तो ई कॉमर्स की जमाना 2010 से 20 तक। अब 2020 के बाद एक नई इंडस्ट्री की शुरुआत हो रही है, एक नई इंडस्ट्री की ग्रोथ होने जा रहा है। उस इंडस्ट्री का नाम है दोस्तों कम्युनिटी कॉमर्स। और ये कम्युनिटी कॉमर्स है क्या चीज? कम्युनिटी कॉमर्स एक रेवोल्यूशनरी मैकेनिज्म है दोस्तों। रेवोल्यूशनरी मैकेनिज्म जैसे फॉर एग्जांपल हर एक प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है, तैयारक यानी मैन्युफैक्चरर से लेकर ग्राहक तक उन प्रोडक्ट्स को पहुंचाने के लिए एक चैनल होती है जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएटरी, मिडलमैन या इंटरमीडिएटरी। एंड रिटेलिंग शॉप्स के जरिए और मार्केटिंग किया जाता है प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाने के लिए। और ये रिटेलिंग, मार्केटिंग, इंटरमीडिएटरी, इसके साथ ही साथ आपको पता ही होगा हम एडवर्टाइजमेंट के बिना किसी प्रोडक्ट के बारे में जानते नहीं, क्योंकि जो प्रोडक्ट मार्केट में आ चुकी है उसकी जानकारी हमें ज्यादा से ज्यादा हम एडवर्टाइजमेंट से पाते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा और मिडलमैन का जो खर्चा और ये रिटेल शॉप्स, ये सारी चीजें जो है वो बहुत बड़ा एक रकम होता है दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल 70% तक माना जाता है, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 50 to 70% पैसा एमआरपी पर 50 to 70% पैसा खर्च किया जाता है उस एरिया में जहां पर मिडलमैन एंड एडवर्टाइजमेंट के लिए वो पैसा खर्च किया जाता है। अगर 100 रुपये की बात करूं तो 60 मतलब 60 to 70 रुपीस वहां पर खर्च किया जाता है। अगर मैं 100 करोड़ की बात करूं, 200 करोड़ की बात करूं, 1000 करोड़ की बात करूं तो 70% बहुत बड़ा एक रकम होता है दोस्तों। यहां पर इस इंडस्ट्री के अंदर खासियत ये है, हम सब लोग एक रेवोल्यूशनरी मैकेनिज्म के जरिए हम वो सारे काम करेंगे जो मिडलमैन और एडवर्टाइजमेंट के लोग कर रहे हैं। और वो काम हम आसानी से करेंगे एक लैपटॉप और ब्रॉडबैंड और टेक सेवी एंटरप्रेन्योर बनकर। अपने हाथों में एक लैपटॉप होना चाहिए और टेक सेवी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और हमें प्रॉफिट अपनी अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी 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 वॉल्यूम्स जो हम जनरेट करते हैं उसके बेसिस पर हमें दिया जाता है। कितना खूबसूरत है ये जो इंडस्ट्री है दोस्तों। मैंने अभी अभी आपको बताया था 70% तक पैसा बांटा जाता है मिडलमैन और एडवर्टाइजमेंट के लिए। और वो पैसा यहाँ पर बिल्कुल आप और मेरे जैसे लोगों के घरों में पहुंचाने का एक बेहतरीन सिस्टम है, वो है कम्युनिटी कॉमर्स। 440 लोग हैं यहाँ पर। अच्छा, वेरी गुड, वंडरफुल, वी आर ग्रोइंग एंड ग्रोइंग। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए इन सारे लोग जिनके चेहरा यहाँ पर आपको दिखा रहा है, वहां पर इसमें आप देख सकते हैं सब लोग इतने खुश हैं क्योंकि दोस्तों पिछले साल कंपनी ने 300 करोड़ बांट दिया इन लोगों के परिवारों के अंदर, इन लोगों के बीच में बांट दिया गया। इसका मतलब है कंपनी की शुरुआत हुई थी 2014 और 6-7 साल के अंदर कंपनी का ग्रोथ रेट है 150%। दोस्तों यदि किसी कंपनी की ग्रोथ रेट इस प्रकार का हो तो आपको पता होगा उस कंपनी का फ्यूचर क्या हो सकता है। और खास करके उन लोगों के फ्यूचर के बारे में जरूर आपको पता चलेगा जो लोग इस कंपनी के साथ कनेक्टेड हैं दोस्तों। हाँ, मैं आप और मेरी बात कर रहा हूं दोस्तों। 2020 दुनिया के लिए वर्स्ट है ईयर है, टाइम्स मैगजीन का कहना है। तो दोस्तों हम लोगों के लिए 2020 वाज वन ऑफ द बेस्ट ईयर बिकॉज इंडस वीवा इज सच अ डायनामिक कंपनी, सच अ डायनामिक कंपनी। इसकी लीडरशिप और एजुकेशन सिस्टम शानदार है, वर्ल्ड क्लास। और कंपनी की लॉन्च हो चुकी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और रही बात अब आप सभी लोग मेरे साथ यहां पर शामिल है, तो कंपनी की तरफ से एज ए डीएसी मेंबर आप सभी लोगों को मैं आमंत्रण करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग यू आर वेलकम कि कल इतिहास बनने वाला है और उस इतिहास के अंदर आप शामिल रहेंगे दोस्तों।
फर्स्ट टाइम अ कंपनी फ्रॉम इंडिया हैज लॉन्च्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स, और अब यूनाइटेड स्टेट्स के बाद वी आर एंटरिंग इनटू अ वेरी बिग कॉन्टिनेंट, मुझे लगता है वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट, अफ्रीका. We are entering into Africa, starting the business from one of the most developed country in Africa, वो है रुवांडा. तो रुवांडा की शुरुआत शानदार तरीके से कल होने जा रहा है दोस्तों, और आप सभी लोगों को आपके परिवार के साथ मैं वेलकम करना चाहूंगा उस कार्यक्रम के अंदर. जरूर बने रहिएगा. कल उसकी जानकारी आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर ऑलरेडी आपके अपलायंस और कंपनी के लोगों ने पहुंचा दिया होगा. तो ये होगा कंपनी का कल का एक शानदार ओपनिंग ऑफ अफ्रीका स्टार्टिंग फ्रॉम रुवांडा. सो दोस्तों, ये है कंपनी की खूबियत, कंपनी की खूबियत, और कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है दोस्तों, उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट. भले भले ये जो आयुर्वेदा जो है, आयुर्वेद की शुरुआत बहुत प्राचीन समय से इंडिया से हम लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी, आज प्रोडक्ट्स बनाने का जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों, उसको हम लोगों ने जापानीज लेवल पर अडेप्ट किया. तो प्रोडक्ट्स आर रिसर्च इन एंड डेवलप्ड इन जापान, एंड कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो जीएमपी सर्टिफाइड है दोस्तों, और कंपनी का खुद का ऑपरेटेड, ओन्ड एंड ऑपरेटेड एजुकेशनल सिस्टम है, जो आपको इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए जो चाहिए वो सारी चीजें यहां पर सिखाया जाएगा. by hand holding they will take you forward in this business. That's Vibrant Viva Education System. अब चलिए मैं आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स का थोड़ा सा झलक यहां पर देना चाहूंगा. आपको तो पता ही होगा, वी हैव 4 प्रोडक्ट्स इन इंडिया, 1 इन अमेरिका, एंड ऑफ कोर्स 1 इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड टुमारो इन अफ्रीका. अब ये जो प्रोडक्ट्स है दोस्तों, द प्रोडक्ट्स आर वेरी मच इन लाइन विथ टुडेस मार्केट रिक्वायरमेंट. अगर मैं बात करूं तो नीड ऑफ द आवर, आपको पता होगा इससे पहले जब हम घर से निकलते थे, तो घर से निकलने के वक्त तो बीवी या माँ या सिस्टर या कोई भी घर के लोग आपसे पूछते थे, भैया अरे जी आप मोबाइल लेकर तो जाइए, मोबाइल भूलकर मत जाना, ऐसे कहते थे, राइट. और माँ अपने बच्चा को अपने अपने बच्चों को कहती थी कि बेटा मोबाइल भूल ना जाना, राइट. तो लेकिन अब ये बदल चुका है. अब घर से निकलने से पहले बीवी अपनी अपनी हस्बैंड को कहती है कि अरे जी आप मास्क जरूर पहन के जाना, सैनिटाइजर पॉकेट में जरूर रखना, राइट. यहां तक कि लोग आज मोबाइल से ज्यादा मास्क को इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि हमें कोरोना के खिलाफ लड़ना भी होगा, जिंदा रहना भी होगा, और आगे बढ़ना भी होगा. और दोस्तों, इसके लिए हमें अपनी इम्यूनिटी को ऑप्टिमम लेवल पर रखना भी होगा. और दोस्तों, हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जो चीज है आज, इट इज वन ऑफ द क्रूशियल नीड ऑफ द आवर. इट्स द नीड ऑफ द आवर. और हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इट इज पावर्ड बाय एडवांस्ड आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स. एंड प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है दोस्तों, आज इतना ज्यादा बढ़ चुका है मार्केट के अंदर, आपको मैं क्या कहूं. अगर आप इस डिमांड को पहचान पाते हैं और उस डिमांड को पूरा कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों आप इस बिजनेस के अंदर यू विल बिकम अ सुपरस्टार. दैट इज वेरी मच पॉसिबल. तो आपको ये ही काम करना पड़ेगा दोस्तों. और इसके लिए मैं थोड़ा सा सलाह आपको देना चाहूंगा यहाँ पर वाइब्रेंट वीवा की तरफ से. तो जरूर अपने नॉलेज को बरकरार, यानी नॉलेज को हमेशा बढ़ाइएगा बिजनेस के बारे में. हाँ, वीडियो में बिजनेस के बारे में जानकारी प्राप्त करिए. और KYP नो योर प्रोडक्ट होगा हर बुधवार को, और हर दिन डॉक्टर बालू का लाइव सेशन है फेसबुक पर, उस पर भी जाइएगा. और हमारे जितने भी लाइव सेशंस हैं और KYP है, उन सेशन में रहिएगा शामिल और पाइएगा वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग अबाउट आवर प्रोडक्ट्स. वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ा एक ताकत बन सकता है इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि जब लोगों से मिलते हैं, लोगों को जरूर हेल्थ के बारे में बताना इंपॉर्टेंट है. उसके साथ ही साथ हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स के पीछे जो साइंस है, साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो R&D है, ये सारी चीजें लोगों को बताना जरूरी है दोस्तों. सो आपके खुद के टेस्टिमोनियल यदि आपके पास होगा, वो आपके लिए एक बेहतरीन बिजनेस टूल बन सकता है दोस्तों. तो जरूर प्रोडक्ट्स को खुद पहले इस्तेमाल करिए. ये मत करिए कि बाय इट, नेवर टच इट, ऑलवेज ट्राई टू सेल इट. ये काम हो, मतलब ये इस तरीके से आप कामयाब नहीं बन सकते बिजनेस के अंदर.
आपको प्रोडक्ट को खरीदना होगा, उसको आप खुद इस्तेमाल करना होगा, और जब आपको इसके टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे दोस्तों, उन टेस्टिमोनियल्स के जरिए आप लाखों हजारों लोगों तक इन प्रोडक्ट्स को जरूर पहुंचा सकते हैं। तो ये होगा प्रोडक्ट्स का एक पावर, प्रोडक्ट्स की जो ताकत, वो जरूर आपको अपने अपने नॉलेज में हमेशा, वो अपने दिमाग में वो हमेशा रखना पड़ेगा दोस्तों। चलिए, अब मैं आपको बताना चाहूंगा बिजनेस के अंदर आपको वाकई में करना क्या होगा। अब हम लोगों ने बात कर लिया इंडस्ट्री के बारे में, कंपनी की थोड़ी सी जानकारी ले ली हम लोगों ने, अब इससे पहले प्रोडक्ट्स की भी ताकत हम लोगों ने समझ लिया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा आपका ताकत, आपको परिचय करवाना चाहूंगा आपके साथ। सबसे पहली चीज दोस्तों, ये बिजनेस जो है ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनका पेट भर चुका है। अरे पेट भर चुका है सर, अभी मैं 3 बजे खाना खाया, अभी मुझे भूख लग रहा है, इसकी बात कर रहे हैं? नहीं भैया, उसकी बात नहीं कर रहा। पेट भर चुका है इसका मतलब दोस्तों, यदि आपकी जिंदगी में कोई सपने नहीं है, कोई ख्वाब नहीं है, कोई कोई लक्ष्य नहीं है, तो ये बिजनेस बिल्कुल आपके लिए सूटेबल नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि ये जो बिजनेस है दोस्तों, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए सूटेबल है जिन लोगों के अंदर काफी सारे ड्रीम्स हैं, जो अपने अपने ख्वाबों को अपने दिलों में लेकर घूमते हैं। वैसे लोगों के लिए ये बिजनेस सूटेबल है। आपको पता ही होगा, जब आप किसी भी कॉर्पोरेट के अंदर कदम रखते हैं, सबसे पहले पूछा जाता है कि आपको कितनी लैंग्वेजेस आती है, कितना पढ़ाई किया आपने, आपकी कंप्यूटर एक्सपर्टाइज क्या क्या है, और आपकी ग्रेजुएशन की स्कोर, ये सारी चीजें वहां पर पूछा जाता है। लेकिन आपसे कभी ये नहीं पूछा जाता है कि भाई तुम अपनी जिंदगी में बनना क्या चाहते हो, हासिल क्या करना चाहते हो, क्या क्या सपने हैं तुम्हारे। ये सारी चीजें कोई हमसे पूछते नहीं दोस्तों। इसका कारण इतना ही है, सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है, कॉर्पोरेट के अंदर, नौकरी के अंदर आपके सपनों के लिए कोई जगह नहीं है। आपको अपने सपनों को बंद कमरे में एक कबोर्ड या एक बीरो, उसके अंदर लॉकर में डालकर जाना होगा। क्योंकि कॉर्पोरेट की दुनिया में, नौकरी की दुनिया में आपको सिर्फ ये बताया जाता है कंपनी की टारगेट, कंपनी की भविष्य, कंपनी की विजन, कंपनी की फ्यूचर प्लान्स, और ये आपको बताया जाता है, और आपको बताया जाता है इसके लिए आपको क्या करना होगा। 9 से 6 बजे तक आप काम करेंगे, फिर आपको तनख्वाह यानी सैलरी दिया जाएगा, बस। लेकिन इंडस वीवा के अंदर आते ही पहली चीज आपसे सवाल ये किया जाता है कि आपके सपने क्या क्या है, और ये भी पूछा जाता है कि क्या आपके अंदर सपने हैं। यदि आप कहते हैं कि हाँ सर, मेरी जिंदगी में बहुत सारे सपने हैं, काफी सारी तकलीफों से मैं गुजर रहा हूं, काफी सारे समस्याओं से मैं भटक चुका हूं, काफी सारे संघर्ष हुए हैं मेरी जिंदगी के अंदर, काफी सारी दर्द मैंने सह लिया, तो मैं कहूंगा दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज। सपनों की जिंदगी के अंदर स्वागत हो आपको, क्योंकि आप सही जगह पे पहुंच गए हैं। बिकॉज दोस्तों, जिन लोगों के अंदर ड्रीम्स है, उन्हीं लोगों के अंदर ताकत भी है। और जिन लोगों के अंदर ड्रीम्स नहीं, जिनका पेट भर चुका है, वो सलमान खान का एक गाना है ना, कैरेक्टर ढीला है। जिन लोगों के अंदर सपने नहीं दोस्तों, वो थोड़ा ढीला, मतलब वो इतने मजबूत नहीं होते। और उसके लिए यहां पर सीधी सी बात, डायरेक्टली आपको डायरेक्टली बताया जाता है, भाई यदि आपके लाइफ में ड्रीम नहीं है, आप मतलब एकदम संतृप्त हैं और खुश हैं, आपको लगता है कि हाँ मेरे लाइफ में सब कुछ मैंने कर लिया, तो यहां पर आपको कोई मतलब मजा नहीं आएगा इस बिजनेस के अंदर। क्योंकि दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए टफ पर्सनालिटी चाहिए, और टफ पर्सनालिटी उन्हीं लोगों का होता है जो टफ सिचुएशन से गुजर चुके हैं। When the going gets tough, tough gets going.
तो अगर आपकी जिंदगी में आपने काफी कुछ, यू हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ चैलेंजेस, आपके लाइफ में काफी ड्रीम्स लेकर आप यहां पर हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं भैया और लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर इन द राइट प्लेस, इन द राइट टीम एट द राइट टाइम। क्योंकि ये जो दुनिया है दोस्तों, ये उन लोगों की दुनिया है, अचीवर्स की दुनिया है, अचीवर्स की दुनिया है, विनर्स की दुनिया है, विनर्स की दुनिया है। जो लोग अपनी लाइफ में बहुत सारे लक्ष्य को लेकर, सपनों को लेकर रात को बिस्तर पे सोते हैं, नींद आती है उन लोगों को, लेकिन नींद आने नहीं देता है सपने, उन लोगों की दुनिया है। और इस दुनिया में रहते हुए आपको मजा आएगा, क्योंकि आप जितने टफ हैं उतना ही लंबी दौड़ और लंबी सफर इस बिजनेस के अंदर आपका होगा, और उतनी ही ऊंचाइयों तक आप अपनी जिंदगी में पहुंचने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, वो जो बिजनेस करने के लिए जो डिसिप्लिन चाहिए, जो टफनेस चाहिए, वो सिर्फ उन्हीं लोगों के अंदर होता है जो लोग अपनी लाइफ में सपनों को लेकर यहां पर बैठे हैं। तो कितने लोगों के अंदर दर्द रह चुका, कितने लोगों के अंदर सपने हैं, कितने लोग लक्ष्य को लेकर यहां पर मेरे साथ हैं, एक बार मुझे थम्स अप दीजिए। अगर ज्यादा दर्द आपने सह लिया तो दोनों थम्स अप दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड दोस्तों, वेलकम वेलकम। मैं आपको यही बताना चाहूंगा यहां पर कि जो लोग अपने बिजनेस में टफ बनेंगे वो लोग आगे निकल जाएंगे। तो चलिए, अब मैं ड्रीम्स को कैसे हासिल करना ये मैं बताऊंगा, क्योंकि जैसे कॉर्पोरेट में ड्रीम्स के बारे में बात किया नहीं जाता है, इंडस्ट्री के अंदर शुरुआत ही होती है ड्रीम्स के बारे में। क्योंकि ये जो जर्नी है दोस्तों, ये आपकी पर्सनल जर्नी है। भूल जाइए आपको जिन्होंने लाया, कभी कभी वो बिजनेस छोड़कर भी चले जाते हैं, होता है कभी कभी, उनको भूल जाइए। जिनको आप लेकर आने वाले हैं कल, वो भी शायद कभी आपको छोड़कर चले जाते हैं, भूल जाइए। जब तक आप खड़े हैं स्क्रीज पर, गेम चालू है, मैच इज ऑन, क्योंकि ये खेल है आपकी जिंदगी के बारे में। तो चलिए मैं आपको बताता हूं अपनी लाइफ में ड्रीम्स को कैसे इस बिजनेस के जरिए हम साक्षात्कार करें। लेट्स डू दैट। तो उसके लिए दोस्तों, जो यहां पर ड्रीम्स है, उसको आप ना जरूर एक किताब लेकर, आज इस प्रोग्राम के बाद एक किताब में आप लिख लीजिए वो सारी चीजें जो आप अचीव करना चाहते हैं। वो शायद एक मोबाइल फोन से लेकर एक घर तक हो सकता है, घर से लेकर मर्सिडीज बेंज तक हो सकता है, मर्सिडीज बेंज से लेकर प्राइवेट जेट तक हो सकता है, प्राइवेट जेट से लेकर दुनिया घूमने की बात हो सकती है, दुनिया घूमने से लेकर गरीबों की मदद करने की भी हो सकती है। ये सारी चीजें ना दोस्तों आपको एक बुक में लिखना होगा, क्योंकि जब ये सारी चीजें हवा में होता है, सिर्फ थॉट्स में होता है, विचारों में होता है, वो साक्षात्कार नहीं बनता है दोस्तों। उसको अचीव करने के लिए, उसको उसको हकीकत में, रियलिटी में लाने के लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको लिख लेना होगा वो सारी चीजें जो आप करना चाहते हैं। शायद वो अपनी मम्मी को उनकी जो बर्थडे के दिन एक ब्रांड न्यू घर गिफ्ट करने की बात है। शायद वो अपने पापा को ना बहुत समय से वो फॉरेन विदेश घूमना चाहते थे, उनको एक एनिवर्सरी का गिफ्ट दिया जाने का हो सकता है। शायद वो अपनी बहन की शादी करवाने की बात हो सकती है। शायद वो अपनी भाई की, छोटे भाई की पढ़ाई करवाने की बात हो सकती है। शायद वो अपने बच्चों को, अपनी बीवी, अपनी बच्चों को एक बेहतरीन जिंदगी देने वाली बात हो सकती है। कुछ भी हो सकता है दोस्तों। जब तक आप लिखेंगे नहीं, तब तक वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होगा। तो पहले उसे आप लिखेंगे और उसके बाद उसको लक्ष्य में हम कन्वर्ट करेंगे। जिस दिन अपने सपनों को एक डेडलाइन आप देते हैं दोस्तों, तब वो बन जाता है लक्ष्य, तब वो बन जाता है एक गोल। और उस गोल के जरिए हम कैसे बढ़ेंगे, चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में ये बताता हूं। इंडस वीवा के अंदर ऑलरेडी कंपनी ने एक ट्रैक तैयार करके रख दिया है यहां पर, जिसको सिर्फ ब्लाइंडली हमें फॉलो करना होगा। जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को, किताबों में या एक किताब लेकर लिखने के लिए वो सारे सपने जो आप हासिल करना चाहते हैं, और उसे लिखिएगा, रोज एक बार उसे पढ़िएगा और अपने काम पर निकल जाइए। बिजनेस बिजनेस में अपने मन
अपनी अपनी दृढ़ता, अपनी 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 टोटल इन्वॉल्वमेंट के साथ आप चले जाइए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कंपनी का एक मंच है, जिस मंच पर आपको करोड़पति बनने के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी भी है। यानी दोस्तों, आज आपकी शुरुआत होती है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, लेकिन धीरे 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 डिस्ट्रीब्यूटर से आप आगे नॉलेज प्राप्त करते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे स्टार रैंक पर, और स्टार के बाद स्टार 250, स्टार 500, और जब आपका 1 लाख इनकम होगा, आपका रैंक होगा दोस्तों स्टार 1000। और ये स्टार 1000 के बाद जब 2.5 लाख टोटल इनकम होगा, तो आप बनने वाले हैं रूबी एग्जीक्यूटिव। यानी 2.5 लाख जो कमाते हैं इंडस विवा के अंदर, उनको रूबी बता मतलब रूबी कहते हैं। और 2.5 लाख के बाद और 5 लाख जब कमाते हैं, 7.5 लाख, उनका नाम है पर्ल एग्जीक्यूटिव। नोट करके रखिएगा, ये आपका रोड मैप है, रोड मैप है आपके लिए ये। और जब वो मतलब 7.5 लाख से 20 लाख तक चले जाएंगे टोटल इकट्ठा, तब आप बनेंगे एमरल्ड एग्जीक्यूटिव। और 20 लाख से और 30 लाख कमाकर 50 लाख जब कमाएंगे, आप बनने वाले हैं सफायर एग्जीक्यूटिव। और सफायर के बाद और 50 लाख जब आप कमाओगे, तब आप बनोगे एग्जीक्यूटिव डायमंड। और आज से आपका लक्ष्य होनी चाहिए दोस्तों एग्जीक्यूटिव बनने का लक्ष्य। जैसे यहां पर आपने देखा कि प्रमोद पृथ्वी जी आज के जो होस्ट थे, वो खुद करोड़पति हैं इस बिजनेस के अंदर। ही हैज गॉन बियॉन्ड एग्जीक्यूटिव डायमंड, एग्जीक्यूटिव ब्लू डायमंड, एग्जीक्यूटिव पर्पल डायमंड। तो इस प्रकार वो खुद एक करोड़पति हैं, और इस ग्रुप के अंदर काफी सारे लोग हैं जो करोड़पति के ओर जा रहे हैं। तो आपका लक्ष्य होना चाहिए करोड़पति बनने का। कैसे बनेंगे वो कोई आपका प्रॉब्लम नहीं है, वो बताने के लिए वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग, एजुकेशन, लाइफ चेंजिंग एजुकेशन सिस्टम वाइब्रेंट विवा है आपका हम सफर। तो आप जरूर उस सिस्टम को कभी ब्रेक मत करिए, ये तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा। तो ये है दोस्तों इस बिजनेस के अंदर करोड़पति बनने का एक रोड मैप। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा अपने अपलाइन से जब भी बातचीत होती है, मुलाकात होती है, तो सबसे पहली चीज दोनों हाथ जोड़कर उनको बोलिए थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, आपने मुझे इस बिजनेस के अंदर यहां तक लाया। और उसके बाद दूसरी चीज जरूर कहना और भूलिएगा मत, और वो है ऋषभ जी। अगर आपके अपलाइन के नाम का नाम है ऋषभ जी, या आपके अपलाइन का नाम है गौहर मैडम या श्रवण जी, तो आपको बोलना चाहिए श्रवण जी, मुझे कृपया बताइए मैं अपनी अगली रैंक कैसे पहुंचूं। और जब आपको कुछ सजेशन दिया जाता है, उसको ब्लाइंडली यदि आप अपनी दिमाग को इस्तेमाल बिना किए यदि आप फॉलो करने के लिए तैयार हैं, तो दोस्तों 0 से लेकर 3 साल यहां पर आपको बताया जा रहा है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ 1000 डेज। और इस प्रोसेस के अंदर यदि आप टिके रहेंगे, बिजनेस के अंदर, सिस्टम के अंदर प्लग इन रहेंगे, तो 1000 डेज के अंदर आप भी इस बिजनेस के अंदर जरूर एग्जीक्यूटिव डायमंड रैंक तक पहुंच सकते हैं। एंड ये जरूरी नहीं है कि आप इंडस विवा बिजनेस के अंदर हैं तो आपको करोड़पति बनना ही होगा, नहीं। इंडस विवा के अंदर रहने वाले करोड़पति नहीं बनते हैं, इंडस विवा को समझने वाले और इंडस विवा को करने वाले इंडस विवा के अंदर करोड़पति जरूर बनते हैं। क्योंकि दोस्तों हम सबको पता है मॉर्निंग वॉक सेहत के लिए मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा है, राइट। लेकिन सेहत के लिए मॉर्निंग वॉक अच्छा है, ये जानकर अपनी हेल्थ को हम बेहतरीन नहीं कर सकते हैं, हम स्वस्थ जिंदगी जी नहीं सकते। लेकिन हर रोज उठकर यदि आप वॉकिंग पर जाते हैं रोज सुबह, तो आप हेल्दी बन सकते हैं,
बिल्कुल वैसे ही दोस्तों, आपको इंडस विवा में रहने से करोड़पति बनने का गारंटी नहीं है। इंडस विवा को समझना होगा, इंडस विवा को करना होगा, तब करोड़पति आप बनेंगे इस बिजनेस के अंदर। और इस प्रक्रिया के लिए, इस प्रोसेस के लिए 1000 डेज आपको निकाल कर रखना होगा, आगे के 1000 डेज। जिस दिन आपने बिजनेस की शुरुआत की उस दिन से लेकर 1000 डेज आपको सिस्टम के अंदर देना होगा। जैसे यहां पर अभी प्रोग्राम पर बैठे हैं, यदि आप गाड़ी चला रहे हैं या अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं, वो काउंट नहीं होगा। 1000 डेज सारी चीजें छोड़ छाड़ कर, वो गाना है ना रणबीर कपूर का, मतलब वो आया दिल्ली वाला गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ कर, राइट? तो वैसे आपको अपनी सारी चीजें छोड़ छाड़ कर यहां पर अपना दिल, ध्यान और दिमाग यहीं पर देते हुए यदि आप दे रह सकते हैं, तो आप इस प्रोसेस के अंदर 1000 डेज के अंदर करोड़पति बन सकते हैं। हाँ, इस 1000 डेज की जो जर्नी है, इसके अंदर बहुत सारे टेस्ट भी होगा, परीक्षा की जाएगी। क्योंकि जब जब गोल्ड को हम 24 कैरेट प्रूफ करते हैं, उसका टेस्ट भी क्या है, उसको घिस के देखा जाता है, कभी कभी केमिकल डाल के देखा जाता है कि ये 100% गोल्ड है या रोल्ड गोल्ड है। तो आपकी कैरेक्टर का टेस्टिंग होगा यहां पर। क्या आपके चैंपियन कैरेक्टर है आपके अंदर, या आप जैसे वो सलमान वाला ढीला कैरेक्टर है, तो वो भी टेस्ट किया जाएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरने वाले हैं आप। जब आयन यानी लोहा, लोहे को जब मतलब फायर के फर्नेस के अंदर लेकर जाते हैं, बाहर निकलता है चमकता हुआ स्टेनलेस स्टील। वैसे आपके कैरेक्टर की भी यहां पर परीक्षा की जाएगी। बहुत सारी फेलियर्स होंगे यहां पर। जिन लोगों को आपने दोस्त माना, वो आपके रातों रात दुश्मन बनने वाले हैं। यदि आप रोते रोते घर पर बैठोगे, तो रोते रोते वहीं पर रह जाओगे। अपनी दोनों आंखों से आंसू पहुंचकर उठकर यदि आप फिर से आगे दौड़ लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। तो फेल्यूर फेस करना होगा। कितने लोग लोगों की ना सुनकर मुस्कुराने के लिए तैयार हैं? एक बार हाथ दिखाइए इस प्रकार। क्या बात है! जब दर्द होता है और तो भी लोग हंसते हैं, तो उन्हीं को कहते हैं सिकंदर, उन्हीं को कहते हैं चैंपियन। तो आज से आदत बना डालो अपने अंदर। जब लोग आपको ना कहते हैं, आपको दर्द नहीं, खुशी होनी चाहिए और उस व्यक्ति के ऊपर आपको अनुकंपा होनी चाहिए। अरे कितना अच्छा मौका तुझे दिया जा रहा है। तेरी तेरी सोच, तेरी समझ इतनी छोटी है कि तू मुझे पहचान नहीं पा रहा है। इस प्रकार यदि आप जब लोग ना कहते हैं, यदि आप महसूस कर पाते हैं, तो आपकी जीत पक्की है दोस्तों इस बिजनेस के अंदर। जरूर आप इसके अंदर जीतेंगे। और काफी सारे लोग आपको रिजेक्ट करने वाले हैं। अरे धर्मेंद्र भाई, ये बॉटल मुझे नहीं चाहिए, छोड़ दो मुझे। ऐसे लोग आपको रिजेक्ट करने वाले हैं। आपकी मैसेजेस पढ़ेंगे और रिप्लाई नहीं करेंगे, आपको व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर डालेंगे, आपके आपकी फोन कॉल्स नहीं उठाएंगे, और घर पे रहते हुए भी बीवी से कहेंगे बता देना घर पर नहीं है। ये सारा नाटक, ये मेलोड्रामा होगा। आपको तैयार रहना होगा इस मेलोड्रामा से गुजरने के लिए। और कितने लोग रेडी हैं तो इससे गुजरने के लिए? थम्स अप दीजिए मुझे। क्या बात है मेरे चैंपियंस! मजा आ गया आपके रिएक्शंस देखकर मुझे, राइट? तो दोस्तों, कभी कभी कोरोना की जैसे खतरनाक बीमारी भी आपके सामने आ जाता है, तो आपको 100% बिना हिले, वो कहते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, राइट? आपको बिना कोई शेक, बिना हिले आपको स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनकर रहना होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अपलाइन के साथ रेगुलरली कनेक्टेड रहना पड़ता है। दुनिया कुछ भी कहे, उससे कोई लेना देना नहीं। आपको सिर्फ अपलाइन से मतलब है,
कंपनी से मतलब है, अपनी बिजनेस से मतलब है, और एजुकेशन सिस्टम में जो सिखाया जाता है उससे मतलब है। दुनिया के लोग कुछ भी कहें, आप चिंता मत करिए। अपना फेथ, अपनी जो विश्वास, अटूट विश्वास जो है वो आपका होना चाहिए दोस्तों। यदि इस प्रकार 1000 डेज के लिए आप खड़े रहेंगे बिजनेस के अंदर, 100% यू विल एमर्ज एज ए चैंपियन। अब मैं चैंपियन की बात कर रहा था, चलिए एक इतिहास जिन्होंने रचाया, वैसे एक चैंपियन की यहां पर मुलाकात मैं करवाना चाहता हूं आप लोगों के साथ, और वो है इंफोसिस के नारायण मूर्ति। और इनके घर और मेरे घर सिर्फ एक गली की डिफरेंस है। कल भी इनके घर के सामने से गुजरा था और वो घर के सामने लिखा है सुधा मूर्ति। बहुत सिंपल सा आदमी है, लेकिन बिलियनर है। इन्होंने भी 1980s में शुरू किया था उनकी जर्नी 4-5 दोस्तों के साथ। हाँ, जब इन्होंने शुरू किया था कुछ लोगों ने हाँ कहा, कुछ लोगों ने ना कहा, कुछ लोगों ने रिजेक्ट किया, कुछ लोगों ने इनकी इनकी बेइज्जती की, इनके ऊपर मजाक किया होगा। लेकिन इनकी दृढ़ता और इनकी निर्धार और इनकी जो डिसीजन जो है वो स्ट्रांग रहा। और दोस्तों, आज सिर्फ ये इंसान खुद नहीं, लेकिन खुद के साथ जो साथी थे उन सभी लोगों को भी एक साथ आगे लेकर चले गए, और आज ये सब के सब लोग मिलियनर्स, बिलियनर्स बन चुके हैं। और ये कंपनी ने इंडिया का नाम रोशन कर डाला दुनिया के अंदर। तो ऐसी एक शख्सियत ये है मिस्टर नारायण मूर्ति। सर नारायण मूर्ति इंफोसिस के फाउंडर हैं, हम भी जानते हैं। और इनके और हमारे बीच में क्या संबंध है, ये हमें जरूर बताइए। हाँ दोस्तों, इसी के लिए मैं इनका एग्जाम्पल आज ले रहा हूं। नारायण मूर्ति जैसे गए थे वैसे आप भी जाने वाले हैं अब, क्योंकि उनकी जो सेक्टर है वो है आईटी, और हमारा जो सेक्टर है कम्युनिटी कॉमर्स। सर आईटी सेक्टर और कम्युनिटी कॉमर्स के अंदर क्या मतलब कॉमन है? दोनों के बीच का एक ही चीज कॉमन है दोस्तों, ये एफर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। यानी दोस्तों, पैसा लगाने से ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, पैसा डालने से ज्यादा यहां पर एफर्ट डालना पड़ता है। तो हमारा जो इंडस्ट्री है 200 पीवी, 50 मतलब 25,000, 25,000 में आप शुरू कर सकते हैं 200 पीवी। लेकिन दोस्तों, आपकी जो सीरियसनेस, आपकी जो इन्वॉल्वमेंट, आपकी जो कमिटमेंट 25,000 का नहीं, 25 करोड़ का जब होगा, इस बिजनेस में आप कामयाब बनोगे। तो जरूर डोंट बी फूल्ड। अगर मैं हिंदी में कहूं, आप खुद को इस चीज से अपने आप को फूल मत कर डालना कि मैंने कितना लगाया भाई, 25,000 यानी 24,780 मैंने लगाया, 4,000 रिटेल प्रॉफिट आ चुकी है, और 8 बॉटल घर पर आ चुका है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, कहां से मैंने इतना इन्वेस्ट कर डाला, छोटा सा इन्वेस्टमेंट, पैसा आ चुका है। ऐसे गलती से भी मत सोचना दोस्तों, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपको क्या पता नहीं। हमें कभी कभी पता नहीं चलता कि हमें क्या पता नहीं, राइट? तो दोस्तों, आपकी सीरियसनेस इतनी होनी चाहिए कि मैंने 50 करोड़ यहां पर इन्वेस्ट कर डाला। यदि 50 करोड़ किसी ने इन्वेस्ट कर डाला, तो वो लैपटॉप मतलब मोबाइल पर अटेंड नहीं करेगा इस प्रोग्राम को, अपनी घर बेचकर लैपटॉप लेकर अटेंड करेगा, क्योंकि उसको पता है लैपटॉप मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इसी को कहते हैं सीरियसनेस। गाड़ी चलाते नहीं भाई, ढाबे पे गाड़ी खड़ा करके प्रोग्राम अटेंड करेंगे, ये होता है सीरियसनेस। हंसते हंसते नहीं भाई, सीरियसली सुनते सुनते, समझते समझते, लिखते लिखते ट्रेनिंग पर बैठते हैं, ये होता है सीरियसनेस दोस्तों। सो दोस्तों, अगर आप इस प्रकार की सीरियसनेस दिखा सकते हैं,
आप भी इस बिजनेस के अंदर कामयाब बन सकते हैं। चलिए अब हम इस बिजनेस के अंदर कुछ लोगों को अपनी हम सफर जरूर बनाना चाहेंगे, लेकिन उसके लिए क्या हम मार्केट में जाके बाजार में एक बोर्ड डाल के खड़े हो जाएं कि मैं 5-10 अच्छे लोगों की तलाश में हूं? बिल्कुल नहीं। हम ऐसे तो नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए। सही सिस्टम से हम काम करेंगे और सही सिस्टम वो ही है जो वाइब्रेंट विवा हमें सिखाता है। वाइब्रेंट विवा के मुताबिक आपको सबसे पहले करना होगा अपने परिचय, जिन लोगों को आप जानते हैं उन लोगों की 150 लोगों की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी आपको। जैसे यू शुड हैव अ नोटबुक, मेरे टेबल पर हमेशा रहता है यहाँ पर नोटबुक, राइट? ये नोटबुक आपका नेम लिस्ट बनाने का एक बुक ऑफ नेम्स करके आप लिख दीजिए और फिर से जीरो से उसके अंदर नाम लिखना शुरू कर डालिए। जैसे आपको एक ही साथ 150 लोगों का नाम लिखना मुश्किल हो सकता है, नो प्रॉब्लम। आज के लिए 20 लोगों का नाम काफी है। कल सवेरे उठिए, फ्रेश माइंड, चाय पीकर सुबह बैठकर और 20-40 लोगों का नाम लिख लीजिए। थोड़ा सा बाजार घुमार के आइए, बाजार में घूम के आइए, नौकरी पे चल के आइए, किसी रिश्तेदार के घर पे जाकर आइए, तो फिर से और भी लोग आज याद आएंगे। तो धीरे धीरे से आपको 150 लोगों का नाम, नेम लिस्ट, 150 लोगों की नेम लिस्ट आपको रेडी कर लेना होगा। और 150 का मतलब ये नहीं कि 150 पर ही खत्म। मैंने कहा मिनिमम 150, यदि उससे ज्यादा हो सकता है और बढ़िया। और इन लोगों की जो नेम जो है, नाम लिखने के वक्त जरूर आप इनकी कुंडली लेकर टेस्ट मत करिए कि ये इंडस विवा के सूटेबल है कि नहीं, क्योंकि दोस्तों आपको जजमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको 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 उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि वो काम करेंगे कि नहीं। यहां पर पहला कदम, पहली स्टेप यही बताया जा रहा है, बिन कोई प्री जजमेंट, बिना कोई शक, बिन कोई डाउट, आप इन लोगों के नाम लिखना शुरू करिए और लिखते 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 उनकी लिस्ट, आपकी लिस्ट जो है वो पूरा कर लीजिए। ये फर्स्ट स्टेप है। जैसे नारायण मूर्ति ने कुछ लोगों को अपने साथ लाया, वैसे भी हम कुछ अच्छे लोगों को हम चुनेंगे, लेकिन उससे पहले चुनौती के लिए कैंडिडेट का लिस्ट पहले हम तैयारी कर लेंगे, राइट? तो ये है फर्स्ट स्टेप। अब लिस्ट बनाने के बाद दोस्तों आपको जाना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, जिसके अंदर हम लिस्ट को बनाएंगे शॉर्ट लिस्ट। पहले लिस्ट तो बना लिया हम लोगों ने, उसके बाद हम करेंगे शॉर्ट लिस्ट। तो आपको 4 कॉलम डालना पड़ेगा। उन आपकी जो शीट है उसमें पहला कॉलम होगा सीरियल नंबर 150, सेकंड कॉलम होगा नेम्स, थर्ड कॉलम होगा शायद उनकी मोबाइल नंबर, और फोर्थ कॉलम अगर हो सकता है तो ईमेल लिख लीजिए। और ये सारी बेसिक चीजें लिखने के बाद दोस्तों आपको 4 कॉलम और लगाना पड़ेगा वहां पर। पहला कॉलम है दोस्तों एज, और सेकंड कॉलम है मैरिड या मैरिज स्टेटस, या आप डाल सकते हैं सिंगल या मैरिड, ये हो सकता है आपका सेकंड कॉलम। और थर्ड कॉलम है दोस्तों सैलरीड और एम्प्लॉयड, मतलब सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी ये पैसा कमा रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या खुद की बिजनेस कर रहे हैं या हाउसवाइफ है। ये भी थर्ड कॉलम होगा आपका। और फोर्थ कॉलम होगा दोस्तों, क्या ये अपने अपने मतलब लाइफ में एक्साइटेड रहते हैं कि नहीं, राइट? तो एक्साइटेड है तो वो होगा चारवा कॉलम। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख लिया अपनी बुक में मिस्टर रत्नाकर राय, जो मेरे बहुत ही एक्साइटेड पार्टिसिपेंट हैं यहां पर, रत्नाकर राय जी। तो मैंने रत्नाकर राय जी का नाम लिख लिया मेरी लिस्ट में। तो फर्स्ट रत्नाकर राय, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह लिख लिया सब पहले से ही, लेकिन शॉर्ट लिस्ट करने के लिए मुझे सबसे पहले उनका उम्र, एज यहां पर डालना होगा।
अच्छा 26, अच्छा वेरी गुड, मैंने 26 लिख लिया। सेकंड मैं उनका एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड या सैलरीड हाउसवाइफ, तो उसके अंदर मैंने लिख लिया सैलरी। तीसरा मैंने लिख लिया उनकी जो क्या बोलते हैं हम लोग, वन इज एज, सेकंड वन इज मैरिड और नॉट मैरिड, तो मैरिड है। और लास्ट वन एक्साइटमेंट, उनकी जो रिमार्क्स जो है वेरी एक्साइटेड। तो यदि किसी व्यक्ति को मैंने चारों चीजों में टिक डाल दिया, तो दोस्तों ये एक इशारा है कि रत्नाकर राय इस बिजनेस के लिए बहुत ही एक सुटेबल कैंडिडेट हैं, क्योंकि उनका एज है 25 से ऊपर। दोस्तों 25 से नीचे के लोग भी सीरियस होते हैं, लेकिन माइंड जो है मतलब कॉन्सेंट्रेटेड फोकस्ड माइंड नहीं होता है। कभी इधर, कभी उधर, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी आगे, कभी पीछे, राइट। तो उनका माइंड जो है इट इज ऑलवेज लाइक अ पेंडुलम। तो 25 के ऊपर है रत्नाकर राय, तो उनका माइंड स्टेबल होगा, टिक। सेकेंड वन, यदि वो शादीशुदा है तो और भी बिजनेस के अंदर सीरियस होंगे। तो ये रत्नाकर राय जी को मैं जानता हूं, वो मैरिड है, तो मैंने मैरिड पर टिक किया। और तीसरी चीज, क्या ये खुद अपने कमाई पर जी रहे हैं, सैलरीड है? यस, ये खुद के सैलरी पर जी रहे हैं, क्योंकि जो खुद के सैलरी पे जीते हैं वो खुद के डिसीजन भी ले पाते हैं। जो मम्मी डैडी या हस्बैंड या किसी और के कमाई पर जीते हैं, उनको डिसीजन लेने का हक नहीं होता है। तो इसीलिए मैरिड है, एम्प्लॉयड है, सैलरीड है, खुद के पैसा कमा रहे हैं, तो टिक नंबर 3। और चारवा टिक, जब भी मैं रत्नाकर राय से मिला था इससे पहले, मैंने हमेशा देखा कि हर फंक्शन में, प्रोग्राम में, हर हर गैदरिंग में वो एक्साइटेड रहते हैं, उदास नहीं रहते हैं। तो मैंने चारवा टिक दे दिया रत्नाकर जी को। तो रत्नाकर जी को ज्यादा इस बिजनेस के अंदर हम इजीली लेकर आ सकते हैं। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप लेना होगा, वो है लोगों को तैयार करना, जिसको कहते हैं हम प्रिपरेशन यानी प्रोस्पेक्टिंग। दोस्तों एक चीज याद रख लीजिएगा, जैसे किसान कुछ बोने से पहले जमीन की तैयारी कर लेते हैं, वैसे हम भी अपने लोगों को प्लान दिखाने से पहले थोड़ा उनकी मन की तैयारी कर लेना अच्छा होगा, क्योंकि मन की तैयारी के बिना जो भी आप कहेंगे वो लोग सुनेंगे नहीं। जैसे यहां पर प्रमोद प्रति जी ने यहां पर स्टार्टिंग 2-4 मिनट उन्होंने बात किया, उन्होंने आप लोगों को वेलकम किया और नए लोगों को खास करके वेलकम किया। और उसके साथ ही साथ प्रमोद भाई ने यहाँ पर इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंस क्रिएट किया आपके माइंड में, और मेरे बारे में भी थोड़ा सा उन्होंने बता दिया। इसका मतलब वीडियो देने से पहले वीडियो लेने की तैयारी लोगों की माइंड के अंदर जैसे किया गया आज, वैसे हम लोग भी अपनी गेस्ट की तैयारी के बिना इंडस विवा के प्लान कभी दिखाएंगे नहीं। यदि ये चीज आपको समझ में आ गया तो मुझे एक बार थम्स अप दीजिए, इस प्रकार थम्स अप, गिव मी अ थम्स अप, वेरी गुड, लवली। दोस्तों बहुत बढ़िया, आज की जो 440 प्लस लोग यहाँ पर हैं, एक्सेलेंट पीपल मैं गैलरी में देख पा रहा हूँ, वंडरफुल पीपल यहाँ पर। हर्षित सिंह, लक्ष्मण पटेल, पंकज खुजूर, इला देखा, निरंजन सिंह, मीना बुरुआ, श्रद्धा लोडे, हेमलता जी, श्रवण, प्रमोद रुति जी, यस हमारे साथ हैं, हमारे एक्सेलेंट हम सफर, हमारे साथी, राइट। तो दोस्तों वैसे आपको भी अपने गेस्ट की माइंड को तैयार कर लेना होगा पहले से ही। प्रवीण जी थैंक यू फॉर द थम्स अप। अच्छा, कैसे हम उनको मतलब तैयार कर लें? जैसे फॉर एग्जांपल आप उनसे पर्सनली मुलाकात कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं है दोस्तों। क्योंकि जब आप मिलेंगे लोगों को पर्सनली, मिलने में कुछ और तरीके मतलब कुछ अलग टाइप का एक एनर्जी एक्सचेंज होता है। देयर इज अ वेरी वार्म फीलिंग जब दो लोग मिलते हैं, राइट। तो इसीलिए अगर पर्सनली मिल पाते हैं तो बढ़िया। यदि कोविड-19 के रेस्ट्रिक्शन के वजह से मिल नहीं पा रहे हैं, या वो कोई किसी और शहर में रहते हैं, आप उनसे डायरेक्टली फिजिकली मिल नहीं पाते हैं, तो नो प्रॉब्लम, उनको पहले बता देना कि हरीश भाई
मैं आपसे जूम में ना 5-10 मिनट बात करना चाहता हूं। थोड़ा सा आप अपना कंफर्टेबल समय मुझे बताइए ताकि मैं भी उसी टाइम पर आपसे कनेक्ट हो पाऊं। तो इस प्रकार जब उनकी टाइम लेकर आप मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पर ये तैयारी किया जा सकता है। और कैसे तैयार करें दोस्तों, मैं तो आपको बताता हूं, लोगों को इस बिजनेस को तैयार करने के लिए, बिजनेस देखने के लिए, तैयार करने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ उनसे बातचीत करना होगा और वो भी इंटेलिजेंट कॉन्वर्जेशन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब सचिन तेंदुलकर क्रीज पर रहते हैं, कोई उनको ना, इफ दे गिव अ वेरी इजी बॉल, सचिन तेंदुलकर विल नॉट स्कोर लेस देन 6 रन्स, मिनिमम 4 रन्स तो होगा, बिकॉज ही इज अ बैट्समैन, मास्टर ब्लास्टर। वैसे दोस्तों, जब आप लोगों से कॉन्वर्जेशन में उतर जाते हैं तो वहां पर आप सिर्फ दोनों कान खोलकर जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा लोग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से शेयर करना उनको अच्छा लगता है। तो जब लोग आपसे बातचीत करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं, उनकी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स के बारे में बताते हैं, जब उनके जो करंट बिजनेस लॉस के बारे में बताते हैं, तो वहां पर आपको ध्यान देना होगा और वहां पर इंडस युवा बिजनेस को उनके साथ कनेक्ट करने का एक मौका ढूंढना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग नौकरी में रहते हैं, 90 या 95% लोग जिनसे आप मिलेंगे, मैक्सिमम लोग ई क्वाड्रेंट के लोग होते हैं। और दोस्तों, ई क्वाड्रेंट के लोगों को समझाना, कन्वर्ट करना, साइन अप करना काफी इजी है, क्योंकि उनको कन्वर्ट करने के लिए काफी सारी रीजंस भी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उनकी सैलरी ठीक से पे किया नहीं जाता है, बॉस का प्रेशर है, नौकरी गारंटी नहीं है, बहुत सारा एक्सपेंसेस है, फाइनेंशियल चैलेंजेस ज्यादा है, फैमिली प्रेशर है, मिडिल क्लास जिंदगी है। तो ई क्वाड्रेंट के लोग होते हैं, तो उनसे ऐसे ही कॉन्वर्जेशन में बता सकते हैं कि जॉब विल गिव यू अ सैलरी, जॉब कैन गिव यू अ सैलरी, एंड जॉब में रहते हुए हम सैलरी की जिंदगी जब जीते हैं, इट कैन नॉट गिव प्रॉफिट। और प्रॉफिट अगर आप कमाना चाहेंगे तो आपको बिजनेस करना होगा। इस प्रकार की तैयारी के बाद आप इंडस विवा के बारे में बता सकते हैं। और एक सिंपल और आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं। आप उन लोगों को बताइए एक वीडियो के बारे में जो आपको बहुत अच्छा लगा है, वो है पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। अगर प्रवीण मेरे अच्छे दोस्त हैं जो नौकरी में रहते हैं, या अंकुर देडिया यहां पर है, तो अंकुर जी जब नौकरी में है तो मैं सीधा उनको डायरेक्टली पैराबल ऑफ द पाइपलाइन वीडियो सेंड करूंगा और बताऊंगा, अंकुर भाई मैंने ये वीडियो देखा, काफी समय के बाद मुझे ये लाइफ में देखने को मिला, मुझे लगा आप बहुत यंग हैं, आपको इसी उम्र में ये देखना होगा, तो ये वीडियो एक बार देखिएगा, फिर मैं आपको इसके बारे में अधिक जानकारी देना चाहूंगा। तो अंकुर भाई वो वीडियो देख लेते हैं, और अंकुर भाई अगर थोड़ा सा भी अगर उनकी माइंड, उनकी जो एवरेज इंटेलिजेंस भी है, तो जरूर वापस आके बोलेंगे, प्रेम भाई आपने जो वीडियो दिया वो बहुत शानदार वीडियो रहा, उसके अंदर 2 लोग हैं, पैब्लो और ब्रूनो, और मैं बिल्कुल, अगर वो अंकुर भाई ऊपर से नहीं कहते हैं कि बिल्कुल ब्रूनो की तरह नहीं रहना चाहता हूं, तो आप ऊपर से पूछिएगा, अंकुर भाई आपने वो वीडियो तो देख लिया, एनिमेटेड कहानी, आप मुझे बताइए अंकुर भाई, क्या आप ब्रूनो बनना चाहते हैं या पैब्लो बनना चाहते हैं? कभी कभी लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वो लड़का जो पाइपलाइन बनाया था ना, क्या नाम है उसका, हाँ पैब्लो, हाँ मैं तो पैब्लो बनना चाहता हूँ प्रेम भाई। अच्छा अंकुर भाई, यदि आप सीरियस हैं तो जरूर मुझे बताइए, क्योंकि मैं आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहता हूं और मेरे पास भी टाइम बहुत कम है। तो अंकुर भाई बोलेंगे, हाँ हाँ मैं सीरियस हूं भाई, मुझे बताइए पैब्लो मतलब वो पाइपलाइन बिजनेस, पाइपलाइन बिल्ड कैसे किया जाए। तो उसके बाद आप उनको बोलिए, ठीक है संडे इवनिंग को ना मेरे अच्छे दोस्त हैं प्रमोद पृथ्वी जो पंजाब के हैं, उनका एक शानदार प्रेजेंटेशन होने जा रहा है इसी सब्जेक्ट पर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अंकुर भाई जरूर उस प्रोग्राम में आना, हाँ फॉर्मल ड्रेस, और आप वाइफ के साथ भाभी को भी साथ में रख लेना, क्योंकि दोनों मिलकर जब आप अटेंड करेंगे ना, डिसीजन भी दोनों का होगा।
तो इसीलिए अंकुर भाई, तो आप वाइफ के साथ जरूर अटेंड करना। अगर अंकुर कहता है कि अरे यार मैं मैरिड नहीं हूं, तो नो प्रॉब्लम, मम्मी के साथ बैठकर इस वीडियो को देखना, इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना। तो ये एक तैयारी है। तो अंकुर जी को मैंने बिठा दिया उस प्रोग्राम के अंदर, तो जूम का लिंक उनको सेंड कर दिया। तो उसके बाद जब मैं उनको उस जूम प्रेजेंटेशन के अंदर पॉजिटिव रिस्पांस आने के बाद बिठाया, वहां पर मुझे ये जो मतलब पार्टिसिपेशन जो है उसके अंदर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैं अंकुर को बता दिया कि पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, यू नो हाउ टू बिकम लाइक पैब्लो, ये सारी चीजें। उसके बाद जब ऑन द डे शाम को 6-7 बजे का प्रोग्राम है, प्रेजेंटेशन बाय वाइब्रेंट वीवा, जूम पर हो रहा है या फिजिकल भी यदि कहीं पर वीओपी हो रहा है तो नो प्रॉब्लम। यदि फिजिकली कहीं पर हो रहा है जहां पर आप हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं और फरीदाबाद में प्रोग्राम हो रहा है, तो अपने गेस्ट को साथ गाड़ी में बिठाकर उस प्रोग्राम में चले जाइए। यदि आप पंजाब में रहते हैं, कहीं पर भी आपको नजदीक में कहीं प्रोग्राम हो रहा है, तो उस प्रोग्राम में चले जाइए। यदि प्रोग्राम नहीं है तो मैं आपको एक आइडिया देता हूं, वो है फिजिटल आइडिया। वो है दोस्तों, आप उनको घर पर बुला लीजिए या आप उनके घर पर जाइए, और एलईडी टीवी तो आज सभी लोगों के घर पे है। तो एलईडी पर आप वो जो जूम प्रेजेंटेशन है उसको देखिए अपनी गेस्ट के साथ। और जब आप अपने गेस्ट और 4-5 फैमिली मेंबर्स, टीम मेंबर्स के साथ वो एलईडी में वो जूम वीओपी देखते हैं, जब वहां पर बताया जाता है सुमित बत्रा जी को इनवाइट किया जाता है, तो आपको एकदम बढ़िया से क्लैप करना होगा। जब वहां पर एक कोई अचीवर आके उनकी टेस्टिमोनियल आपके सामने रखते हैं, मुनीश जी आ गए, तो आपको भी वहां पर क्लैप करना होगा और बोलना चाहिए देखिए कितना बढ़िया अचीवमेंट इन्होंने किया। और जब कंपनी के बारे में बताया जाता है, आई पल्स के बारे में बताया जाता है, यदि जूम पर है तो आप थम्स अप दीजिए, यदि आप फिजिकली बैठे हैं वहां पर या हॉल पर बैठे हैं तो क्लैप करिए। तो इस प्रकार अपने गेस्ट के साथ उस प्रोग्राम में रहना चाहिए। ये गलती मत करिए कि गेस्ट को बिठा दिया और मैं वापस बाहर कहीं किसी काम पर चला गया। दिस इज नॉट सीरियसनेस, दिस इज 24,780 सीरियसनेस। और मैंने कहा कामयाब बनने के लिए 24 करोड़ का सीरियसनेस चाहिए। तो 24 करोड़ इन्वेस्टेड है, तो मैं अपनी गेस्ट के साथ इस प्रोग्राम में शामिल रहूंगा और आई विल रिस्पॉन्ड इन ए पॉजिटिव वे। और प्लान दिखाने से पहले ही अपनी गेस्ट को यह भी बता देना, प्रवीण जी आज प्रोग्राम है शाम को 7 बजे, 7 से 8 बजे का प्रोग्राम है, और 8 बजे के बाद 5 मिनट का ब्रेक होगा। फिर मेरे जो अपलाइन है मिस्टर प्रमोद जी, उनके साथ मैंने आपके लिए समय लिया है। तो प्रवीण जी जरूर आपको उस 1-to-1 डिस्कशन में भी आना पड़ेगा, क्योंकि 1 आवर जो डिस्कशन होगा वो 1 वे कम्युनिकेशन है, जिसके अंदर हमें बात करने का या सवाल करने का मौका बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। लेकिन उस 1 आवर प्रेजेंटेशन के बाद जो ट्राई पार्टी कॉल है, उस ट्राई पार्टी कॉल के अंदर आपकी जो भी क्वेश्चन है प्रवीण जी, वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और आपको आंसर करने के लिए एक एक्सपर्ट है, मेरे जो अपलाइन है उनको मैंने रिक्वेस्ट किया आपके साथ समय देने के लिए, राइट। तो इस प्रकार अपनी गेस्ट को पहले से ही तैयार कर कर रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे साथ हैं आज रवि मैसी जी, तो रवि मैसी जी को मैं यहां पर एक गेस्ट बनाना चाहूंगा, और प्रमोद प्रति जी को मैं यहां पर मेरा अपलाइन बनाना चाहूंगा, और यहीं पर एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होगा जिसके अंदर मैं स्पॉटलाइट पर रवि मैसी जी हमारे गेस्ट हैं, उनको मैं ऐड कर रहा हूं। और देखिए दोस्तों, जैसे मैंने यहां पर रवि मैसी जी को ऐड कर, रवि जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्व्स। रवि जी, अच्छा अच्छा, नमस्कार रवि जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, थैंक यू तो वेरी रवि मच। जी आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देना होगा, आपको रेडी हो जाना चाहिए। अच्छा राइट सर। अच्छा, ठीक है। तो रवि जी अभी अभी प्रेजेंटेशन खत्म हुआ है और उसके बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो सीन चल रहा है यहाँ पर, ठीक है? राइट अच्छा सर। रवि जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। अच्छा रवि जी, कैसे रहा आज आज हमारे जो मुनीश जी का प्रेजेंटेशन कैसे रहा? सर प्रेजेंटेशन तो अच्छा था, अच्छा लेकिन पूरा समझ में नहीं आया। एक्चुअली ये समझ में नहीं आया बिजनेस कैसे करना है सर। वेरी गुड वेरी गुड रवि जी, मुझे पता है, अरे यार हम लोग दोस्त हैं तो दोस्त दोस्त को जानता ही ना। तो रवि जी, मैंने
आपके लिए खास करके मेरे जो अपलाइन हैं उनसे बात किया और मैंने कहा कि रवि जी एक प्रोफेसर हैं ऑक्सफोर्ड में, मेरे मोहल्ले में रहते हैं और उनके साथ बात करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट किया। ऐसे मैंने अपलाइन से बात किया, तो मैं अभी प्रमोद जी को मैं यहाँ पर लेकर आने वाला हूँ और आपकी जो भी क्वेश्चन है रवि जी आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, 100% आप क्लैरिफाई किया जाएगा। ओके ओके, अच्छा, ये तो हाँ बहुत अच्छा रहेगा सर। यस रवि जी प्लीज किसी फोन को अटेंड मत करना बीच में, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। अपलाइन जो आ रहे हैं वो काफी सक्सेसफुल हैं और काफी सारे लोगों को उन्होंने सक्सेसफुल किया। ओके, यस यस हाँ वन सेकेंड ठीक है सर, प्रमोद जी ठीक है। यस गुड आफ्टरनून प्रमोद जी। प्रमोद जी मैंने आपको बताया था ना मेरा जो दोस्त है जो मेरे मोहल्ले में रहते हैं, तो रवि मैसी हैं, वो ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर थे इससे पहले, अभी वो कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उनको आज मैंने प्रेजेंटेशन दिखाया था। क्या मैं ऐड करूं आपको अभी? अच्छा ठीक है ठीक। अच्छा यस प्रमोद सर नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार प्रमोद सर थैंक यू, सबसे पहले थैंक यू आपने हमें टाइम दिया आज इस डिस्कशन के लिए। विदाउट वेस्टिंग टाइम प्रमोद सर, ये है मिस्टर रवि मैसी जी, मेरे बहुत ही प्यारे पुराने दोस्त हैं, एक्चुअली वी आर फैमिली फ्रेंड्स। और रवि मैसी को मैं बहुत समय से जानता हूँ, ए वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। और रवि जी ये है सुपरस्टार हमारे कंपनी के अंदर, वंडरफुल यू नो ही इज टुडे अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन जिन्होंने बहुत सारे लोगों को सक्सेसफुल बनाया। और मुझे भी जो आज की तारीख में मेंटरिंग कर रहे हैं वो है प्रमोद जी। प्रमोद जी रवि सर आपसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं। रवि जी ओवर टू यू। ओके ओके ओके, प्रमोद जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। एक्चुअली प्रमोद जी, प्रेम जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने जी इनवाइट किया था, तो मुझे भी लगा कि ये बहुत पैसा बना रहे हैं। और अभी मैंने प्रेजेंटेशन देखा तो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ, समझ में नहीं आया कि क्या बिजनेस कैसे होगा, लोग मेरे साथ ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे। मुझे तो प्रोडक्ट के बारे में इतना आता भी नहीं है, आई एम नॉट वेरी मच एक्सपर्ट अबाउट प्रोडक्ट, आई एम नॉट वेरी मच एक्सपर्ट अबाउट बिजनेस, तो कैसे होगा प्रमोद जी? फर्स्ट ऑफ ऑल रवि जी, बहुत अच्छी आपने बातें पूछी और मैं आपको बताना चाहता हूं सर, मैं भी आज से जब 3 साल पहले मैंने ये जो सिस्टम है इसको जब मैंने देखा, तो मैं प्रोफेशनली सिविल इंजीनियर हूं, तो मुझे वेलनेस ओके की कोई ज्यादा नॉलेज नहीं थी, मुझे प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं पता था। लेकिन जिन लोगों ने मुझे सिस्टम के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना है, आपने हम लोगों को फॉलो करना है। आपको वाइब्रेंट वीवा एक एजुकेशन सिस्टम है जो स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाती जाएगी और आपने अपना जो पार्ट टाइम है वो इसमें इन्वेस्ट करते जाना है और आपको ऑटोमेटिकली बहुत कुछ आ जाएगा। आप सीखना शुरू कर ओके देंगे और जैसे ही आप सीखेंगे वैसे आप ग्रो करते चले जाएंगे। राइट। ओके, हाँ, तो रवि जी, तो इसका मतलब प्रेम मुझे कुमार जी, मुझे प्लान नहीं देना है, मुझे प्रोडक्ट नहीं समझाना है इसका मतलब? नहीं नहीं सर, आपने सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना है, आपने जस्ट एक लिस्ट बनानी है, आपने लोगों को अच्छा, अपने साथ नहीं जोड़ना है, आपने एक लिस्ट बनानी है सर। हम ओके, मिलकर लोगों को प्रेजेंटेशन देंगे, आप देखिएगा किस ढंग से प्रेजेंटेशन होती है और जितना ज्यादा आप देखेंगे सर उतना आपकी नॉलेज जो है वो आपकी गेन होती जाएगी और आप ग्रो करते चले जाएंगे सर। मुझे भी बताना नहीं आता था, लेकिन मैं अच्छे लोगों की सोसाइटी में रहा, मैं एक्सपीरियंस पर्सन के साथ रहा, तो मैं उनको करते करते देखते देखते मैं सीख गया और आज मैं एग्जीक्यूटिव पर्पल डायमंड हूं सर। ओह वेरी गुड सर, वेरी जी गुड। जी जी। और बहुत सारे लोग जो हैं सर इस सिस्टम के माध्यम से, इस वाइब्रेंट वीवा के माध्यम से आज बड़े अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं। और जिस शख्सियत के साथ आप जुड़ रहे हैं, प्रेम कुमार जी, बहुत हार्ड वर्कर हैं सर, पूरे इंडिया को इन्होंने हिलाकर रखा हुआ है और इनका जो बिजनेस है आज यूएसए में सर टॉप पे चल रहा है। तो ओके, जैसा ये कहते हैं आपने सिर्फ इनको फॉलो करना है, सिस्टम को फॉलो करना है। वो तो तो मेरे बहुत ज्यादा अच्छे देर मत दोस्त है कीजिए, सर, ही ज्यादा इज माय देर बेस्ट मत फ्रेंड। कीजिए और सर आप सिस्टम के साथ जुड़ जाइए, आप प्रेम कुमार जी के साथ जुड़ जाइए, कोई भी इंसान आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। प्रेम सर तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं प्रेम जी, तो मैं जरूर आज बात करता हूँ, जी सीरियसली। जी 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 जी, यू आर थैंक यू सो सर। लकी, यू आर सो लकी कि एक डैशिंग पर्सनालिटी के साथ आप जुड़ रहे हैं सर, जिन्होंने ओके, अपने बेंच मार्क सेट किए हैं सर, कम ऑलराइट समय के ऑलराइट, अंदर बहुत बड़ी अचीवमेंट इन्होंने हासिल करी है। ओके, मैं आज ही आज बात आपके करता हूँ। ये दोस्त हैं लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए मेंटर बन चुके हैं सर। ओके ओके, तो मैं आज ही बात करता हूँ प्रेम जी से, आज जी ही जी, बात करता डेफिनेटली सर, हूँ। थैंक यू डेफिनेटली। सर, थैंक यू सो अच्छा मच टू गिवन वैल्यूबल टाइम। यस रवि थैंक यू जी, सर। एक्चुअली वेरी शॉर्टली एक मेगा इवेंट में प्रमोद जी से आप मिलेंगे, मैं आपसे मुलाकात करवाता हूं उनकी।
और ही इज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल पर्सन। एंड प्रमोद जी, थैंक यू, आज आपने हमारे लिए टाइम दिया। माय और प्लेजर मैं अभी सर। रवि जी से बात करके बात आगे बढ़ाता हूँ, फिर मैं जी आपसे सर। बात करता हूँ रवि सर। जी जी। थैंक ओके। यू रवि जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हाँ रवि जी, जैसे प्रमोद जी ने यहाँ पर बताया हमें, हम इस बिजनेस को करने के लिए ज्यादा एक्सपीरियंस रहने की जरूरत नहीं है। ज्यादा यस ज्यादा यस यस ज्यादा मतलब स्पीकिंग स्किल, पब्लिक स्पीकिंग स्किल, ये सब कुछ ना अगर नहीं है तो भी हम इस बिजनेस को कर सकते हैं, राइट? ओके। क्योंकि मैं आपको एक बताता हूँ रवि जी, आप तो एक प्रोफेसर हैं, एक प्रोफेसर हैं ऑक्सफोर्ड में, और मैं एक ऐसे इंसान को आपको आपके सामने पेश करूंगा जो इस बिजनेस के अंदर आज बहुत बड़े लेवल पर हैं, मिस्टर ज्योतिष चौरासिया, जिन्होंने अपनी लाइफ की शुरुआत की थी एज ए पान शॉप वाला, एज ए पान शॉप ओनर। अच्छा। वहां से लेकर टुडे ही हैज बिकम एन इंस्पिरेशन फॉर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। ओह वाओ। हाँ रवि जी, तो आई एम वेरी श्योर पीपल लाइक यू, आपके जैसे लोग डेफिनेटली इस सिस्टम को अगर अडॉप्ट कर लिया तो एक्सेलेंट परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं। रवि जी रहने दीजिए ये सारी चीजें, वाइब्रेंट विवाह है, प्रोडक्ट्स है, कंपनी है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन आप मुझे जानते हैं। यस यस दैट्स ट्रू। हाँ, आई नो योर फैमिली, आप मेरी फैमिली को जानते हैं, राइट? आप काफी यस। समय से जानते हैं कि मैं किस प्रकार, कैसे मतलब मैं किस किस प्रकार के मतलब बिजनेस कर रहा हूँ या जो भी मैं कर रहा हूँ, और व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग आई एम, आपको पता है, कैसे राइट राइट। इंसान हूँ। तो रवि जी, ट्रस्ट इन मी एंड प्रे टू गॉड, ईश्वर से प्रार्थना करके आप इस बिजनेस की शुरुआत आज ही करिए। और रही बात सपोर्ट की, मैं तो 100% 24/7 आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हूं। आप निश्चिंत रहिए, बिना कोई चिंता, बिना कोई कंफ्यूजन, आज ही आप बिजनेस स्टार्ट करिए। मैं आपको अभी व्हाट्सएप पर जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो भी चाहिए वो सारी डेटा वो आपको अभी सेंड करूंगा, वो फिल करके सेंड कीजिए, मैं इमीडिएटली आपका रजिस्ट्रेशन करवाता हूं। लेट अस तो स्टार्ट वो द जर्नी प्रेम जी जो इमीडिएटली। 24,000 बताया था वो मुझे कहाँ कहाँ डिपॉजिट करना पड़ेगा? वो भी मैं आपको व्हाट्सएप में बैंक अकाउंट डिटेल इंडस विवा का सेंड करूंगा। ओके। आप एनईएफटी कर सकते हैं या डेबिट कार्ड में कर सकते हैं या क्रेडिट कार्ड में कर सकते हैं। अगर आप आई एनईएफटी यूज करेंगे तो गूगल पे, आई आपका, गूगल पे आई यूज एक्चुअली। यस, अगर आप गूगल पे यूज करेंगे तो आपका पैसा भी बचेगा, एक यूनिट पर 50 रुपीज, यानी ऑलमोस्ट 400 रुपीज आपका पैसा बचेगा। ओके ओके। यस, तो आपको मैं राइट व्हाट्सएप पर राइट अभी राइट, सेंड मैं कर रहा हूँ रवि डेफिनेटली। जी। रवि जी डोंट वरी, ये मेरा 100% कमिटमेंट है। आप यदि इस बिजनेस के अंदर सीखने के लिए रेडी हैं और सिस्टम को फॉलो करने के लिए रेडी हैं, तो वी विल रॉक टुगेदर। ठीक है, मैं आज ही बात करता हूँ सर आपसे। आज मुझे भेजिए अकाउंट नंबर वगैरह, मैं थोड़ा सा देखता हूँ एंड देन मैं सर आई विल गेट बैक टू यू अगेन। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू, ओके। थैंक यू रवि जी, थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू सर, दोस्तों, थैंक यू सो यस, मच। थैंक यू। तो दोस्तों अब देखिए, यहाँ पर अपलाइन को बुला लिया मैंने, और फिर उसके बाद मैंने भी पर्सनल कॉन्फिडेंस दिया। अब मैं और एक यहाँ पर आपको सावधानी करवाना चाहता हूँ, आपको अटेंशन यहाँ पर पे करना होगा। ये सब करने के बाद भी मामला हाथ से निकल सकता है। ये है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज। अब आपने जैसे गोल्फ वो खेलते हैं ना, गोल्फ, पहले इट इज अ वेरी लॉन्ग शॉट, वो जो गोल्फ का जो डेस्टिनी होता है, द बॉल इज नॉट वेरी क्लोज टू दैट, इट इज फॉलन समवेयर, और फिर आप जाएंगे, देन यू पुश इट। और आपने जब गोल्फ खेलते हुए लोगों को देखा तो आपको पता चल गया होगा, यूजुअली गोल्फ ऐसे खेलते हैं जैसे इवन अगर 10 चांसेस भी लेना है, जब तक वो स्कोर नहीं करते हैं वो गेम खत्म नहीं होता है। बिल्कुल वैसे ही अभी आपने प्रेजेंटेशन दिखाया, दैट इज द लॉन्ग शॉट, फिर अपलाइन से बात करवाया, दिस इज अ पुश, फिर उसके बाद आपने पर्सनली बात किया और एक पुश। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इंतजार करते रहेंगे, जैसे यहां पर रवि मैसी जी थे, रवि सर कल सुबह 5 बजे मेरे दरवाजे पे खड़खड़ाएंगे, और जब मैं दरवाजा खोलूंगा तो वो पैसा लेकर रेडी रहेंगे, तो ये मेरा बेवकूफी हो सकता है, मैं गलत भी साबित हो सकता हूं। मुझे रवि सर मेरे पास आने तक बिल्कुल वेट नहीं करना होगा, मुझे उन तक दोबारा, आई शुड गेट बैक टू रवि मैसी जी। हाँ, उन्होंने कहा हाँ मैं स्टार्ट करूंगा सब कुछ, लेकिन कल फिर से कुछ नेगेटिविटी या कुछ डिले या कुछ कंफ्यूजन हो सकता है।
तो मुझे क्या करना होगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, और 6 मिनट है, 4 मिनट है, तो मतलब मैंने उनको फ्राइडे या वेडनेसडे पैराबल ऑफ द पाइपलाइन दिखाया था, संडे को मैंने वीओपी में इनवाइट किया था, संडे नाइट को मेरे अपलाइन प्रमोद जी से बात की, और संडे नाइट को रवि मैसी जी को मैंने कॉन्फिडेंस दिया। मंडे मॉर्निंग 6 बजे यदि मुझे पता है रवि मैसी जी राजौरी गार्डन में जॉगिंग के लिए आते हैं, तो मुझे 6 बजे वहां पर सरप्राइज विजिट देना पड़ेगा। दोस्तों, जब 6 बजे वहां पर आप शामिल हैं, आप उनको एक संदेश दे रहे हैं कि भाई मैं इस बिजनेस के अंदर डैम सीरियस हूं। डिसीजन लेने के लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। और रवि जी जब जॉगिंग करते हैं, आप भी उनके साथ जॉगिंग करते हुए बोलते हैं गुड मॉर्निंग रवि जी, तो क्या होता है दोस्तों? यू आर गिविंग अ मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज। और रवि जी के और भी कुछ क्वेश्चंस हो सकता है जो वो 1 घंटे का जो जॉगिंग या वॉकिंग होता है वहां पर क्लैरिफाई किया जा सकता है। उनको सीधा वहां से डायरेक्टली लेकर जाएंगे आप एक होटल पर कॉफी पिलाने के लिए या चाय पिलाने के लिए, समोसा खिलाने के लिए। उसके साथ ही साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, गूगल पे सब कुछ खत्म कर डालो। और ये है सेल्स क्लोजिंग टेक्निक। यदि आप वेट करते रहोगे, आप इंतजार करते रहोगे, तो लोग वापस आपको कांटेक्ट नहीं कर पाते, राइट? सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग सेल्स क्लोजिंग। एंड फाइनली दोस्तों, जब लोगों को बिजनेस के अंदर जब लोगों को अप्रोच करते हैं, बाहर के लोग होते हैं तो दूर के लोग इस प्रकार की अप्रोच, और अपने घर के लोग होते हैं, अपने रिश्तेदार होते हैं, अपने 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 खानदान के लोग होते हैं, जिनको बचपन से, जो लोग आपको बचपन से जानते हैं, बहुत करीब के लोग, उनसे डायरेक्टली पूछना, अरे भाई विनोद भाई, मैं इस बिजनेस को करना चाहता हूं, आप तो मेरे मेरे चाचा हैं, या आप मेरे मेरे रिलेटिव हैं, मुझे मेरा मामा है आप, तो मुझे सपोर्ट करो ना। 8 बॉटल का मुझे ऑर्डर दो, 200 पीवी से ऑर्डर उठाओ और मेरे साथ आप बिजनेस शुरू करो। इस प्रकार अपने लोगों से डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि बिजनेस में आने के लिए उनको, मतलब ये प्रोफेशनल फॉलोइज्म नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन साइन अप करने के बाद जरूर उनको वीडियो में बिठाइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों। सो दिस इज द प्रोसेस। एंड फाइनली आपको एक ही पॉइंट बोलते हुए मैं यहां से निकल जाना चाहूंगा इस प्रोग्राम को एंड करने से पहले, कि जब किसी को बिजनेस में साइन अप करते हैं, वो अंत नहीं है मेरे दोस्त, वो आरंभ है। वो अंत नहीं है, आरंभ है। जब किसी को साइन अप करते हैं, उनको एबीसीडी तक पता नहीं, इंडस विवा का अता पता भी उनको पता नहीं है। तो आपको प्रोडक्ट डिलीवरी हुआ है कि नहीं, इंसेंटिव क्रेडिट हुआ है कि नहीं, उससे पहले KYC उनके जो मतलब डॉक्यूमेंट्स होता है वो अपलोड हुआ है कि नहीं, और उनको प्रोडक्ट ठीक ठाक पहुंचा है कि नहीं, और प्रोडक्ट को उन्होंने ओपन किया है कि नहीं, और उनकी स्टार रैंक से लेकर स्टार रिवॉर्ड 1, स्टार रिवॉर्ड 2 और स्टार 1000 तक मिनिमम 13 वीक्स का एक प्लानिंग होता है। वहां तक उनके हाथों को पकड़कर उनको आगे लेकर जाना आपकी जिम्मेदारी है। तो भूलिएगा मत, लोगों को बिजनेस में लाना और मिनिमम 6 मंथ्स उनके साथ रहना, उनका साथ देना आपकी जिम्मेदारी है, और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। तो स्पॉन्सर इज नॉट जस्ट अ पोजीशन, इट इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसी के साथ आज का 6:30, इट इज 6:30 एंड वीडियो यहीं पर समाप्त हो रहा है। और आप लोगों की सपनों की जिंदगी की तरफ की जो जर्नी है, जो सफर है, वो यहीं से शुरू हो रही है। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग वंडरफुल। और आज इस प्रोग्राम को अंत में फाइनल वाइंड अप करने के लिए फिर से मैं प्रमोद भाई को यहाँ पर स्पॉटलाइट पर डालना चाहूंगा टू डू द वोट ऑफ थैंक्स एंड टू एंड द प्रोग्राम। थैंक यू प्रमोद भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रेम कुमार जी। बहुत ही सीधे साधे शब्दों के अंदर आपने हमें सफलता के मूल मंत्र बताए।
आपने हमारे जो दिमाग में जो जाले लगे हुए थे, उनको आपने साफ करने की पूरी कोशिश करी और मैं आपको बताता हूँ सर, कोशिश ही नहीं करी, आपने हमारे जाले साफ कर दिए। नेटवर्क मार्केटिंग आज इस दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। नेटवर्क मार्केटिंग एक आम आदमी को खास आदमी बनाने का एक सिस्टम है और इंडस विवा नेटवर्क मार्केटिंग की आज सबसे बेहतर कंपनियों में से एक है, बल्कि मैं ये बोलना चाहूंगा इंडिया की नंबर 1 कंपनी है और बहुत जल्दी ये कंपनी पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 बनने जा रही है। और आपके मार्गदर्शन पर जितने भी ब्लैक डायमंड्स हैं या जितने भी हमारे डीएससी मेंबर्स हैं, उनकी बदौलत आज हजारों लाखों लोगों को एक उम्मीद की किरण नजर आई है। उन आपके पद चिन्हों पर चलकर हम लोग भी अपनी जिंदगी में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज हमें प्रेम सर का किस तरीके से हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, तो हम एक क्रैकिंग क्लैप्स के साथ हम इनका थैंक्स करेंगे कि इन्होंने हमें बढ़िया ढंग से बताया। आज की डेट में कोई किसी की हेल्प नहीं करता, लेकिन प्रेम कुमार जी ने हमें बताया कि कैसे करोड़पति बना जा सकता है, कैसे पैसिव इनकम ली जा सकती है, कैसे अपनी आम जिंदगी को खास जिंदगी बनाया जा सकता है, कैसे लाइफ को लाइफस्टाइल में कन्वर्ट किया जा सकता है। हैट्स ऑफ टू यू मिस्टर प्रेम कुमार जी, बहुत अच्छे ढंग से आज आपने हमें समझाया और आपकी बातों के ऊपर हम बिल्कुल इंप्लीमेंट करेंगे और बहुत जल्दी हम सभी लोग डायमंड और ब्लैक डायमंड बनेंगे। तो लास्ट में सर हम इसको वाइंड अप करेंगे अपने नेशनल एंथम के साथ। और यस, एवरीबॉडी प्लीज स्टैंड अप फॉर द नेशनल एंथम। सभी लोग अपनी सीट्स के आगे जरूर खड़े हो जाएं और Thank you so much. Thank you so much. Jai Hind. Jai Hind. Thank you so much and wish you all the best. Thank you, Pramod Bhai, for being a wonderful host for the day. Thank you very much. Thank you, Prem sir. Thank you, Prem. Love you. Love you. Take care. Thanks.